गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। सक्सेस संडे कहते हैं कि संडे जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो भी इस इवेंट को अटेंड करेगा या अपनी टीम को करवाएगा उसकी सक्सेस जो है वो श्योर हो जाती है। तो आप सभी अपनी टीम के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत मेरे स्प्रिता श्रीवास्तव है, पंचकुला से हूँ, एक हाउसवाइफ और पिछले 2.5 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। शुरू किया था नहीं पता और नेटवर्क एंड भी नहीं पता था कि क्या है ये सिस्टम, बट ये हुआ कि प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमेशा हम करते ही हैं और हमेशा अपनी लाइफ में चेंज करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को भी, तो चेंज करके देख लेते हैं कि कैसे हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि इन प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों, जब मैंने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए इतने प्रोडक्ट्स कि उनसे प्यार हो गया और धीरे धीरे करते करते आज मैं आपके सामने हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। और अचीवमेंट की बात करूँ तो बहुत सारे अचीवमेंट यहाँ से ले चुकी हूँ। फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, अमेज की टॉप मॉडल गाड़ी ले चुकी हूँ, हाउस फंड स्टार्ट हो चुका है और बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। बट एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करती है, जिस सपने के लिए मैं यहाँ आई थी अपनी पहचान बनाने के लिए, तो आज आप सबके सामने बैठकर मुझे वो महसूस हो रहा है कि मेरा वो सपना जो है वो पूरा हो चुका है और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं हमारा सक्सेस संडे का। और पहला हमारा पार्ट होता है माइंडसेट का। दोस्तों कहते हैं कि इंसान जो है, ईश्वर ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं, बट जो मानव है उसमें वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जब मानव इम्पोर्टेंट होता है तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका मस्तिष्क। क्योंकि छोटे से छोटा काम हो दोस्तों या बड़े से बड़ा काम, हर चीज के लिए हमारे माइंड को सेट होना पड़ता है। बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता है, माइंड को सेट होना पड़ता है। तो वही आज सिखाने आएंगे हमारे बीच भास्कर जोशी सर, जो हमें बताएंगे कि हम कैसे मोदी केयर में अपना माइंड सेट कर सकते हैं और उसके साथ बहुत सारी सक्सेस ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भास्कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम इस वार्म वेलकम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर ग्रेट मेंटर सुलेखा मैम एंड कांता मैम फॉर गिविंग मी दिस इम्पोर्टेंट एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। माइंडसेट जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक मुझे दिया है आज के दिन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट बेसिकली हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार सुनते हैं, लेकिन माइंडसेट की जो बात होती है उस पर कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं कि माइंडसेट होता क्या चीज। माइंडसेट है वो दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज माइंड एंड सेकंड इज सेट। तो सबसे पहले अगर हम माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट को समझने से पहले मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। माइंडसेट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। ये माइंडसेट जो टॉपिक है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द 369 लॉ, जिसको लॉ ऑफ एफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। निकोला टेस्ला जी ने एक लॉ दिया था। उनका कहना था कि हम जो भी चीज अपने दिमाग में सोचते हैं या हम अपने आप को जिस तरीके से परिकल्पना करते हैं, प्रकृति हमें उसी तरीके से रिजल्ट देने लगती है। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने एक यंत्र की खोज करी, जिसको आज आप रेडियो के नाम से जानते हैं, जिसमें बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी पे हम ट्यून करते हैं अपने आप को, और ट्यून करने के बाद क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो हमारा फ्रिक्वेंसी है, स्टेशन है, वो पकड़ लेता है। तो मैं माइंडसेट टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। नाम मेरा भास्कर जोशी है और काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ और लगभग 2 साल से खूबसूरत से बिजनेस को सीख रहा हूँ। अगर मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और आफ्टर दैट इंडिया के जो टॉपेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मैं रिसर्च एसोसिएट के रूप में अपनी सेवा दे चुका हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर से। और जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मुझे ये सुनते ही लगा कि शायद इसमें वो सब है जो मैं अपनी जिंदगी चाहता हूँ। तो मेरा माइंड सेट तो उसी टाइम सेट हो चुका था, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी रेडियो की तरह अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्यून करने की कोशिश करिए और
अपने सपने को फ्रीक्वेंसी को कैच करने की कोशिश करें। माइंडसेट एक सोच है, एक मानसिकता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एवरी स्टार्टअप, चाहे आप मोदी केयर कर रहे हो या जिंदगी में कोई भी काम शुरू कर रहे हो, हर काम को शुरू करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्यून करना पड़ता है उस माइंडसेट के थ्रू। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा माइंडसेट मोदी केयर में कैसे किया जाए। उससे पहले हमारा ऑलरेडी माइंड कितने तरीके से सेट रहता है। जब भी हम इस दुनिया में सोसाइटी में आते हैं, हमारा माइंडसेट दो तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज अवर माइंडसेट एंड देन पेरेंट्स माइंडसेट, यानी हमारे माता पिता का या हमारे सोसाइटी का या हमारे फ्रेंड सर्कल का या हमारे स्पोर्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता कहते हैं खूब पढ़े लिखो और एक अच्छा से इंसान नौकरी, अच्छा इंसान बनो, अच्छी नौकरी करो। जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बिजनेस में लाना चाहते हैं। जो प्रोफेशनल या कोई प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, वो माता पिता चाहते हैं उनका बेटा भी उनकी तरह डॉक्टर या इंजीनियर या वकील बने। ये माता पिता का माइंडसेट होता है और एक हमारा माइंडसेट, यानी हमें स्टार्टिंग में आते ही अपना माइंडसेट और माता के माइंडसेट के बीच में अपना माइंडसेट करना पड़ता है। दूसरी चीज, दूसरे टाइप के माइंडसेट के लोग होते हैं, कौन होते हैं? एक विनिंग और एक लूजिंग। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो मैं यकीन मानिए आप कभी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति दो तरह के लोग होते हैं, कोई विनिंग माइंडसेट वाले होते हैं, एक लूजिंग माइंडसेट। हमारे इस बिजनेस में भी आते हैं जो ये सोच के आते हैं यार बिजनेस करके देख लेते हैं, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग होते हैं जो सोच के आते हैं हमें करना ही करना है, हमें अपने सपने पूरे करने ही। जो लोग ये सोच के आते हैं कि चलो देखते हैं तो क्या लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ कभी सफल नहीं हो सकते। तो यानी आपको हमेशा अपना विनिंग माइंडसेट रखना पड़ेगा। तीसरे तरीके का माइंडसेट होता है, कुछ लोग ऑनरशिप लेते हैं हर चीज में और कुछ लोग टेनेंट की तरह काम करते हैं, यानी एक किराएदार की तरह। एक किराएदार का माइंडसेट कैसा होता है? अगर मैं एक किराएदार और मकान मालिक के माइंडसेट की बात करूं, अगर कोई किराएदार अपने कमरे में दीवार में कील भी ठोक रहा होता है ना, तो वो कील दीवार में नहीं जा रही होती, वो उस मकान मालिक के सीने में गड़ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? किराएदार को लगता है मैं किराया दे रहा हूँ, यानी मैं काम कर रहा हूँ और ये कील मैं कहीं भी ठोक सकता हूँ। और मकान मालिक सोचता है यह कील यहाँ ठुकेगी तो मेरा नुकसान होगा, बाद में मुझे इसकी रेनोवेशन करानी पड़ेगी, इसमें मुझे खुदाई करानी पड़ेगी। तो यहाँ भी इस तरह के बिजनेस में लोग आते हैं। कैसा होता क्या है? बेसिकली जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी अपलाइन या हमारे जो हमारे एलओएस हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे, या वो डेमो किट लेके आएंगे हमारे लिए, या हमारे लिए हमें फोन करके अपॉइंटमेंट सेट कराएंगे, हमारे साथ मीटिंग्स ले जाएंगे लोग, वो टेनेंट की तरह काम करते हैं, किराएदार की तरह काम करते हैं। हमें इस बिजनेस में ओनरशिप लेनी पड़ती है। Our mindset should be like a person going for new startup. जैसा कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करता है, हमें अपना माइंडसेट वैसे रखना है। हमें इस बिजनेस में ओनरशिप रखनी है, हर चीज में खुद से इनिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। द माइंडसेट ऑफ द इनकम ऑफ द टीम। कुछ लोग यहाँ आते हैं केवल कुछ पैसा कमाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं अपनी टीम को और अपने को पैसा कमाने के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जैसा महान साम्राज्य भी एक दिन में नहीं बना, इसको बनने में हजारों साल लगे हैं। प्रेफर टीम बिल्डिंग विद पेशेंस, यानी आपको टीम बिल्डिंग में काम करना है। अगर आप छोटी सी इनकम कमाने यहाँ आए हो तो आप बहुत लंबे टाइम तक यहाँ टिके नहीं रह सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी पेशेंस के साथ और आगे बढ़ना होगा। देन माइंडसेट ऑफ सक्सेस, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाहा है वहां आपको रास्ता मिल जाता है। वर्क हार्ड एंड स्मार्ट टिल यू सक्सेस। मेहनत करिए, स्मार्टली काम करिए जब तक आप सफल ना हो जाए। यानी आपको माइंडसेट कैसा करना है? सफलताओं के बाद सफलता। अब मैं आपको वो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि प्रूवन है इस मोदी केयर बिजनेस में। यानी आप उन 10 अगर पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। वो प्रूवन है, टेस्टेड है। लेकिन इसको करने से पहले आपको अपने दिमाग को सेट करना है, माइंड को सेट करना है, अपने गोल को सेट करना है, और सफलता की गारंटी हम आपको देते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ कि हम अपने दिमाग को ट्यून किन किन पॉइंट में करना है। ये 10 पॉइंट मोबाइल के नंबर्स की तरह हैं, तो सभी नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे हम रेडियो को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आपको अपने दिमाग में 1 बाय 1 उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। नंबर 1, रिस्पेक्ट योर मेंटर। ये शब्द बहुत बार आता है, अपने मेंटर की रिस्पेक्ट। बट क्या आप जानते हैं बेसिकली मेंटर और लीडर्स में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग इसी को समझ नहीं पाते। जो लोग मतलब ढूंढ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने का कुछ, उन लोगों लीडर्स, ऑल लीडर्स आर नॉट द मेंटर्स।
ध्यान रखिए, ऑल लीडर्स आर नॉट द मेंटर, ऑल मेंटर्स आर द लीडर। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, जानते हैं। उन्होंने लगभग 20 से 25 साल क्रिकेट को अपनी सेवाएं दी हैं, देश के लिए खेले हैं। बहुत सारे लोगों की लीडरशिप में उन्होंने मैच खेले और देश को जिताया है। लेकिन उनके मेंटर कौन थे? रमाकांत आचरेकर जी। ये उनके मेंटर थे, जो जब तक जीवित रहे उनके मेंटर कहलाए। यानी लीडर तो उनकी जिंदगी में बहुत आए, लेकिन मेंटर उनकी जिंदगी में एक ही रहा। लीडर आपको गोल को अचीव करने में आपको लीडरशिप तो देते हैं, आपको हेल्प तो करते हैं, बट मेंटर असली वो होता है जो आपके पास कभी गुस्सा भी होता है, कभी आपको प्यार से पुचकारता भी है, कभी जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको सपोर्ट भी करता है, आपको उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाता है। कि लीडर और मेंटर में यही डिफरेंस है। और मेंटर वो होता है जब आपको मिलता है, आपको पता चल जाता है, क्योंकि एक अच्छी रिलेशनशिप की तरह होता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप पुरानी होती है वो और अच्छी हो जाती है, वही आपके मेंटर है। रिमेंबर ऑलवेज, ए मेंटर इज जस्ट दैट, ए मेंटर। ये पहली आपके लिए ट्यूनिंग है, रेडियो की तरह अपने दिमाग को ट्यून कर लीजिए। जिसको आपने एक बार मेंटर मान लिया है, उसकी रिस्पेक्ट आप टिल एंड तक रखेंगे। सेकंड, द ऐड वैल्यू, वैल्यू ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा होती है, पिज्जा सेम साइज के पिज्जा अलग अलग रेट के हो सकते हैं। चीज पिज्जा अलग रेट की होगी, डबल चीज पिज्जा अलग रेट की होगी, मैरिकेटो, किसी में कैप्रिकॉन, किसी में टमाटो, किसी में ओनियंस, अलग अलग पिज्जा अलग अलग कॉस्ट की होती है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाती है, इस वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप आज बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं, यानी अपना टाइम इन्वेस्ट कर, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट आपको करके रखना पड़ेगा कि आपको अपना समय और पैसा सबसे पहले एजुकेशन में लगाना ही लगाना है। समय तो आप दे रहे हैं और मनी की बात करते हैं, कई सारी पेड वर्कशॉप्स होती हैं और लोग वहां पे जाने से बचते हैं। मैं आपको एक सच्ची और अपनी बीती हुई कहानी बताऊंगा। 2 लाइन की बात है। मेरे ग्रेट मेंटर आलोक जी, मेरी ज्वाइनिंग के 2 या 3 महीने बाद ही उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया एलडीपी का, जो कि दिल्ली में होने जा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, भास्कर उस एलडीपी में जाना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर टिकट कितना है? आई थिंक 3000 या 4000 अप्रोक्स था वो टिकट। और मैंने कहा यार मेरी तो इतनी चेक भी नहीं आती। मैंने उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता टालते रहा और फाइनली वो एलडीपी करके आए। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे सीधे पूछा, आप एलडीपी क्यों नहीं आए? और मैंने सच सच उनको बता दिया कि सर, जितना वहाँ का टिकट था उतनी तो मेरी इनकम भी नहीं आ रही मोदी केयर से। अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं और आप सब जानते हैं मोदी केयर में 1-2 महीने में कोई इनकम तो आती नहीं है। उन्हें एक मेरी छोटी टिप्स दी, जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो मेरे आज भी काम आती है और मुझे लगता है आप सबके बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा, एक अपने पास डायरी रखिए और अपनी 1 साल की जितना भी आपका खर्चा हो रहा है 1 साल में, उस खर्चे को उसमें लिखते चले जाइए। जो भी आप अपना मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, और ठीक 1 साल बाद आप अपने मोदी केयर की चेक को से कंपैरिजन करिए। अगर आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ होगा एजुकेशन पे, तो आप चाहें तो मोदी केयर क्विट कर सकते हैं। और माय फ्रेंड, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, रेस्ट ऑफ आपके सामने है। मैं मोदी केयर में वो सफलताएँ प्राप्त कर रहा हूँ जिसके बारे में सपना दिखता था, और मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि आपको अपना समय और पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग्स, इसके लिए आपको अपना माइंडसेट करना, प्ले टू विन। विनिंग एटीट्यूड ओनली कैन ब्रिंग यू विक्ट्री। यानी आपका नजरिया हमेशा जीतने का होना चाहिए, हमेशा जीतने के लिए खेलना है। आपको क्रिकेट में मैच में भी देखा होगा, जब कोई खिलाड़ी आगे बढ़कर शॉट मारता है सिक्स के लिए, या तो सिक्स आती है या हो सकता है वो कैच हो जाए, बट सिक्स आने के चांस भी है। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोच के रुक जाता है बीच में कि मारूं या ना मारूं, तो वो श्योरली फेल हो जाता है। यही लाइफ के साथ भी होता है। आपको हमेशा जीतने के लिए खेलना है, यानी अपने दिमाग को ट्यून करना है, ऑलवेज और विन। देन फोर्थ, योर एटीट्यूड। व्हाटएवर यू आर टुडे इज ड्यू टू योर माइंडसेट। आज आप लोग जहां पर हैं, अपने माइंडसेट की वजह से, अपने नजरिए की वजह से। आज इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सक्सेस होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी ना किसी अपने किसी बिजनेस में फेल होके, या किसी अपने जॉब में या कहीं वर्किंग में फेल होकर इस बिजनेस में आए हो। और आप इस समय जिस पोजीशन पे हैं, ये आपका एटीट्यूड है पास्ट का, और आप भविष्य में वही सब पाएंगे जो आपका इस समय प्रेजेंट का एटीट्यूड हो। ध्यान रखिए, आपको वही मिलता है जो आपका पास्ट एटीट्यूड होता है। तो अगर आपको वर्क करना है तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए, तभी आप सफल होंगे। नंबर 5, टाइम एंड मनी वायरस। क्या है टाइम मनी वायरस? ये बड़ा एक छोटी सी पॉइंट है, लेकिन लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लोग अपना समय और पैसा दोनों ही बचा के रखना चाहते हैं, जो कि उनके लिए वायरस की तरह काम करता है।
किसी की मान लो किसी का 10 या 15 किलोमीटर दूर प्रोस्पेक्ट होता है, तो व्यक्ति सोचता है यार मैं इतनी दूर क्यों जाऊं, मेरा समय भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा। क्या करता है वो फोन पे ही कंपनी का पूरा प्लान समझाने लग जाता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना उसको समय मिलता है। वो सोचता है कि वहां आने जाने में तो मेरा 1 से 2 घंटा खराब हो जाए। कुछ लोग, कई लोग मैंने सुने हैं टीम में ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं यार लॉयल्टी की जरूरत क्या है, इतना सामान की जरूरत क्या है, हम शेयर कर लेंगे, थोड़ा सा सामान महंगा लगा। ध्यान रखिए, रिमेंबर, प्री परचेज मीन्स द मच मोर एक्सपेंसिव परचेज। कभी भी फ्री में जो आपको चीज मिल रही है, आप जो कम में लेके चाहना चाह रहे हैं, वो आपको ज्यादा एक्सपेंस दे सकती है। इसलिए अपना टाइम और समय के वायरस से बचिए और इसको अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगाइए। अनटिल एंड डिस्पाइट, यानी मीन्स वर्किंग अनटिल सक्सीड। जब तक सफलता ना मिल जाए, जब तक सफलता ना मिल जाए, आपको वर्क करते ही रहना है, डिस्पाइट फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस। चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएगा, यानी कोई भी परिस्थिति आए, ये आपको करना ही करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ये चीज करना ही करना है। मैं आपको कल का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा बेटा है, बहुत छोटा, 4 साल का है। हम कल मार्केट में थे, उसने गुब्बारा देखा और फैल गया। उसने गुब्बारा देखा और फैल गया कि मुझे ये गुब्बारा चाहिए। हमने थोड़ा प्यार समझाया, थोड़ा आगे गया और जेन्युइन उठ गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। मजबूरी में उसको लेके गए, लेकिन उसने गुब्बारे बात नहीं रखा। उसने क्या किया, एक बहुत बड़े ट्रैक्टर कहा था कि मुझे तो ये चाहिए। उसको गुब्बारे नहीं चाहिए था, उसको ट्रैक्टर चाहिए था। थोड़ा बहुत समझाया, प्यार समझाया, नहीं माना, नहीं मुझे तो ये चाहिए, यानी थक हार के हमें वो देना ही पड़ा। इसी तरीके से आपको भी अनटिल एंड डिस्पाइट, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको वो चाहिए तो मतलब चाहिए। और आपको यही प्रकृति से ही मांगना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए तो चाहिए। फ्रस्ट्रेशन एंड द सेटबैक, बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन कॉमन है भी। मैं इसको समझाने से पहले आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगा। एंग्री यानी गुस्सा। क्या आपको लगता है लोगों को गुस्सा आता है कि लोग गुस्सा करते हैं? एक्चुअली बेसिकली लोगों को गुस्सा आता नहीं है, लोग गुस्सा करते हैं। अगर कोई आदमी किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसका बॉस उसको कुछ बुरा भला कह देता है तो गुस्सा आता है। क्या वो पलट के बॉस से कुछ कहता है? नहीं। वो घर आता है और कई बार वो गुस्सा अपने घर में अपनी वाइफ पे निकाल देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल। क्यों नहीं वो आदमी अपने बॉस पे गुस्सा निकालता? एक्चुअल में हम सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति, सामने वाला कौन है, इसको देख के गुस्सा करते हैं। हम गुस्सा करते हैं, हमें आता नहीं। यही फ्रस्ट्रेशन भी होती है। फ्रस्ट्रेशन हम करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती नहीं है। अगर हमारा माइंडसेट हमें ये करना ही करना है तो यकीन मानिए आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। बिकॉज द फ्रस्ट्रेशन एंड द सेटबैक आर द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, एक्सेप्ट एंड लीव विद दैट। यानी ये ना करना, हाँ करना, लोग मना करेंगे, कई लोग हाँ करेंगे और लास्ट में मना कर देंगे, तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना माइंडसेट करना है कि ये तो होना ही होना है। और जब अपने दिमाग को इस चैनल पे ट्यून कर लेते हैं आप, ये तो होना ही होना है, अगर मना करता कोई बड़ी बात नहीं है, यकीन माने आपके फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ये इस बिजनेस का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करिए और आगे चलते रहिए। नेक्स्ट बनिए, चेंज योर लैंग्वेज। आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। लर्न द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अपनी भाषा बोलनी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होती है, बाइनरी में होती है, बिट्स में होती है, हेक्साडेसिमल में होती है। क्या आप उस लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं? नहीं। कंप्यूटर को कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। इस तरीके से अगर आपको मोदी कर करना है तो आपको मोदी की भाषा सीखनी। और मोदी की सबसे बड़ी भाषा है यहाँ का सिस्टम। आपको सिस्टम में अपने आप को प्लग इन करना पड़ेगा, सिस्टम में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और उस भाषा को सीखना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम की भाषा सीख जाते हैं, उसको अपने आप प्लग इन कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी लैंग्वेज या अपना तरीका नहीं निकालना है। मैंने भी मोदी के ज्वाइन करने तक लगभग 1 साल तक अपनी ही भाषा में काम किया था। मुझे लगता था मैं अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है और लगभग 1 साल तक मैं अपने हिसाब से काम करता था, कुछ नहीं। और जब मैं सिस्टम के साथ प्लग इन हुआ तो ये सफलता मिलती चली गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर सफल होना है तो ये माइंडसेट रखिए, सिस्टम के हिसाब से चलना है, अपना दिमाग इस सिस्टम पे नहीं लगाना है। 9 पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। बहुत सारे लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। अरे वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, अरे वो तो बहुत पैसे वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी इस बिजनेस में सफल हुए हैं। हाउसवाइफ भी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाले भी हैं, बहुत गरीब लोग।
लेकिन वो सब लोग सफल है। तो इसलिए खुद को कभी कंपेयर नहीं करना कि यार वो तो पढ़ा लिखा है, यार वो तो पैसे वाला है, वो तो लॉयल्टी करा पाता है, मैं तो करा नहीं पाता हूँ, या वो तो बिजनेसमैन है, उसको तो पहले से एक्सपीरियंस है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं घर से कैसे बाहर निकलूंगी। नहीं, आपको खुद से कंपेयर किसी से नहीं करना। इट्स नॉट ए रेस, ये कोई दौड़ नहीं है। यू कैन रीच एट योर पेस। आपको इसको अपनी रफ्तार से पकड़ना है। इस बिजनेस में हर तरह के लोग सफल हैं और आप भी सफल होंगे। अपने दिमाग को ट्यून कर लीजिए कि मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, लर्न फ्रॉम द अदर्स। बाहर क्या होता है, एक बहुत ही प्यारा और पुराना डायलॉग है। लोग कहते हैं सुनो सबकी बट करो अपनी मन की। बट हमारा सिस्टम ये नहीं कहता। हमारा सिस्टम कहता है लर्न फ्रॉम द अदर्स, लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी बट फॉलो सक्सेसफुल लीडर्स। यानी सबसे सीखो लेकिन फॉलो करो सक्सेसफुल लीडर को, अपनी अपलाइन को। ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। ये 10 वो पॉइंट हैं जो अगर आप अपने चरित्र में इनको समावित कर लेते हैं तो आपको मोदी केयर में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आगे के जो सेशन होने वाले हैं वो माइंडसेट के बाद यही होने वाले हैं कि सिस्टम के साथ प्लग इन आपको कैसे होना है। तो होपफुली मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दिमाग को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने से पहले उस भाषा में ट्यून कर लेंगे, उस फ्रिक्वेंसी में सेट कर लेंगे जो चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद सफलता आपको मिलती रहेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच भास्कर सर, आपने इतने बेहतर ढंग से हमें माइंडसेट बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें सक्सेस होने से, मोदी केयर में सक्सेस, सफलता हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे अपने सेशन की आगे बढ़ाते हुए आते हैं शुरुआत की तरफ। कहते हैं दोस्तों, हर चीज की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। जब हम छोटे थे, हमारे बच्चे हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से शुरुआत कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि सीधे ABCD लिख पाना शुरू कर दिया जाता है। उसका एक तरीका होता है, शुरुआत करने का एक ढंग होता है। पहले स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन, हम सभी को याद होगी ये सारी चीजें। फिर सर्कल बनाते हैं, उसके बाद हम का लिखते हैं। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी शुरुआत करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है, तभी यहाँ पे हमें सक्सेस मिलती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कांता मैम शाह को बुलाना चाहूंगी, हमारी मेंटोर, जो हमें बताएंगी कि शुरुआत के 10 कदम क्या होते हैं। तो वेलकम मैम, वेलकम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू स्मिता मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स। कांता शाह, उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ, GBD लेवल पे हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सुरेखा मैम का कि इतना बड़ा मौका मिला है हमको कि हम इस बिजनेस में क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताने का मौका मिला है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। अचीवमेंट की बात करें तो मोदी केयर को आज से लगभग 7 साल पहले स्टार्ट किया था। सिंपल हाउसवाइफ हूँ, जरूरतों के लिए इस बिजनेस में आए थे, लेकिन आज पैसिव इनकम के रूप में 3.5 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, 85 लाख का 3 BHK विला बुक करवा चुके हैं, फॉरेन टूर ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सक्सेस करने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसी बात पे आज चर्चा करेंगे कि कुछ अच्छी शुरुआत हमने की जिसके बल पे आज हम ये सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं। तो मुझे आज शुरुआत सेशन देने का मौका मिला है और मैं बताती हूँ कि आज हम शुरुआत में क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान दें कि हमको मोदी केयर में सक्सेस मिले। तो मैं अपनी PDF शेयर करती हूँ। यस फ्रेंड्स, शुरुआत 10 कदम आजादी के। कहा जाता है कि अगर हमारी अच्छी शुरुआत होती है तो हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। तो हमारे पास मोदी केयर में भी ऐसे कुछ 10 स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम मोदी केयर में बहुत आगे तक सक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि मोदी केयर में जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, सुरेखा मैम है या उनके साथ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने की लाखों रुपए की इनकम आज अचीव कर रहे हैं, अपने सपनों को सच कर रहे हैं, इन्हीं 10 कदमों पे चल के वो बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए हैं। तो हम अगर किसी को अपने साथ स्टार्ट करवाते हैं बिजनेस,
और अगर हम उसको बिजनेस स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो वो भटक जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि मोदी केयर में होना क्या है, करना क्या है। लेकिन अगर उसी समय पे हम उनको शुरुआत सेशन में बैठा देते हैं या कुछ ऐसी बातें बता देते हैं इस शुरुआत के 10 पॉइंट्स में से, जिससे कि वो मोदी केयर में आगे बढ़ सके, तो ये 10 कदम है क्या। तो सबसे पहला कदम हमारे पास है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट से मुझे एक बात याद आती है कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और स्कूल भेजते समय वो थोड़ा सा असमंजस में रहता है और परेशान रहता है, वहां रोता भी है, चिल्लाता भी है कि मैं स्कूल में जाके करूंगा क्या, मेरे फ्रेंड्स कौन बनेंगे, मेरी टीचर से कैसे बातचीत होगी, ये सारी चीजों से वो परेशान रहते हैं। ऐसे हमारे भी नए प्रोस्पेक्ट जिनको हम की ज्वाइन करवाते हैं, वो भी स्टार्ट करने के बाद अगर हम उनको सपोर्ट चार्ट नहीं देते हैं तो वो भी फील्ड में जाके परेशान हो जाते हैं। अगर उनके सामने कोई दिक्कत आती है तो हमारे सामने सपोर्ट चार्ट के रूप में 2 पॉइंट है, एक है कंपनी सपोर्ट चार्ट और एक है अपलाइन सपोर्ट चार्ट। तो अपलाइन सपोर्ट चार्ट में आप अपने से लेके ऊपर तक जो भी आपके एलओएस में आते हैं, अगर उनके मोबाइल नंबर अपने नए प्रोस्पेक्ट के सामने शेयर कर देते हैं तो वो फील्ड में अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है उसके सामने जो भी दिक्कत आए वो आपके एब्सेंट में अपने ऊपर, आपके ऊपर वालों से बात कर सके, वो भी एब्सेंट नहीं हो तो वो उसके ऊपर वालों से बात कर सके। तो इस तरह से अगर उनके पास अपलाइन सपोर्ट चार्ट हो तो उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है और वो रास्ता भटकने से बच सकते हैं। रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो वो इस सपोर्ट चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से उसमें शेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में भी हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जिसमें कि अगर हम उनके पास आजादी कॉल सेंटर का नंबर उनको नए प्रोस्पेक्ट को शेयर कर देते हैं, जो कि 1800-300-12999, ये जो कॉल सेंटर है आजादी कॉल सेंटर का नंबर, ये सबके लिए एक जैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कॉलिंग होती है और हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कॉल सेंटर के नंबर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे नए प्रोस्पेक्ट के पास ये नंबर होता है तो वो बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कॉल सेंटर के नंबर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एमएससी का नंबर उनके पास जरूर होना चाहिए, मोदी केयर सक्सेस सेंटर का नंबर, डीपी मैनेजर का नंबर। हमारे आसपास में बहुत सारी डीपीज होती हैं और उनका नंबर अगर उनके पास हो तो वो बार बार प्रोडक्ट के लिए आपको परेशान ना करके वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं। एएसएम का नंबर हमारे पास जरूर होना चाहिए, आरपीटी का नंबर जरूर होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं जो कि इस सपोर्ट चार्ट में है। अगर ये नंबर हम उनको दे देते हैं, जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास नंबर है, बीबी इंफॉर्मेशन के लिए नंबर है, लॉयल्टी चेक करने के लिए भी हमारे पास नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर, पासवर्ड अगर चेंज करना हो इसके लिए भी, तो बहुत सारे हमारे पास कंपनी ने हमको एक सपोर्ट चार्ट देके रखा है। इस सपोर्ट चार्ट को भरकर अगर हम अपने नए प्रोस्पेक्ट को दे देते हैं तो उनका आधा काम हम सॉल्व कर देते हैं और ये जो बंदा है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस में वर्क कर सकता है। दूसरा हमारे पास आता है गोल सेटिंग। हम सभी के पास सपने होते हैं और सपने बहुत बड़े बड़े हमारे होते हैं। हम अगर सामने वाले जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसकी गोल सेटिंग करा सकें तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस में हमारे साथ टिक के खड़ा रह सकता है, क्योंकि अगर उसका वाई क्लियर हो जाता है तो हम उसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पास एक रीजन होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो हमको उसका वाई क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। तो गोल सेटिंग इस मोदी केयर बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। हम किसी को भी अगर सामने बैठाते हैं तो गोल सेटिंग जरूर होनी चाहिए। गोल सेटिंग किस तरह की हो, एकदम से हम बड़े गोल पे नहीं जाके, अगर हम इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे से वर्किंग के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोल किस तरह के होने चाहिए? गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एक्शनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। यानी कि एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए हमारा गोल है क्या, उसको हम मेजर कर सकें, ऐसा गोल होना चाहिए। हम उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकें, ऐसा गोल होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, हवा में गोल नहीं होना चाहिए कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊं। ऐसा गोल अगर होगा तो उसको अचीव करना
मोदी केयर में मुश्किल हो सकता है। और किसी भी गोल को हम टाइम बाउंड कर लें, हम उसमें डेट डाल दें, हम उसको डायरी में उतार लें, तो ये हमारा गोल एक्शन में कन्वर्ट होके सच होना हमारे लिए मुमकिन हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे मोदी केयर में गोल सेटिंग होता है, जिसको कि अगर प्रॉपर तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में गोल सेटिंग कर पाए तो हमारा बिजनेस बहुत आगे तक जा सकता है और वो अपने गोल के साथ काम कर सकता है। हम उसको उसके गोल को अचीव कराने के लिए आगे कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे मोदी केयर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए होती है, मोदी केयर का लिस्ट, यानी कि हमारे लोगों की लिस्ट। हमको गाड़ी में को आगे बढ़ाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए हमको फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है। मोदी केयर में हमको आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो फ्यूल होगा वो लोग होंगे, हमारे लोग। हमारे पास अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, बहुत लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, तो हम अपने बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक टिके रह सकते हैं, हम वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो जो हमको चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से बननी चाहिए, एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला हमको दिया गया है। अगर हम इस फॉर्मूले के बेस पे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं और उनकी लिस्ट बनवाते हैं, तो ये लिस्ट लंबी बन सकती है और हम उनके साथ लंबे टाइम तक वर्क करके उनके सपनों तक उनको पहुंचा सकते हैं। ये F से फ्रेंड्स होता है, R से रिलेटिव्स होता है, I से इंडस्ट्री के लोग अगर जो उनके साथ काम करते हैं उनके नाम हो उस लिस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ई कॉन्टेक्ट्स, आजकल फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीजों में हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अगर हम उनको पेपर में उतार लेते हैं और एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास लिस्ट लंबी हो सकती है। नेबर्स, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, हम अपने लिस्ट को अगर हमारे दिमाग में ना रखें, फोन पे ना रखें, अगर हम डायरी में इस तरह से अपने लिस्ट को बनाते हैं तो हम उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। डायरेक्टरी, हमारे पास फोन डायरेक्टरीज होती हैं, हम उसको पेपर में उतार सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है एस से स्ट्रेंजर्स। हम दिन भर में बहुत सारे अनजान लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको भी हम अपने लिस्ट में उनका नंबर लेके अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और अगर इस तरह से हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाते हैं तो हम बहुत आगे तक बिजनेस को बिल्ड कर भी सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस बिल्ड करा सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके थ्रू हम अपनी डायरी में इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सीरियल नंबर है, नेम है, फोन नंबर है, साथ में प्रोफेशन है और मीटिंग 1, 2, 3, 4 इसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। ये फॉलोअप के कॉलम्स होते हैं, क्योंकि हम एक बार अगर किसी को अपने प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो हो सकता है कि वो पहली बार में हाँ ना करे, लेकिन और पहली बार में हमको उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिले तो हमको उनका अपॉइंटमेंट बार बार लेने के लिए ये कॉलम्स रखने होते हैं। और अगर हमको उसका अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो वहां पे हम टिक करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से, और रिमार्क्स, अगर हमको मिलने का टाइम के लिए क्या रिमार्क दिया है उनने, वो हम इस रिमार्क में डाल सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपनी लिस्ट को तैयार करते हैं तो फ्रेंड्स, हमारे प्रोस्पेक्ट और हम बहुत लंबे टाइम तक मोदी केयर बिजनेस में टिके रह सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि मोदी केयर में सक्सेस लेने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे बैकबोन होते हैं और ये प्रोडक्ट्स ही हमें बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, अगर हमको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी होता है। मोदी केयर में अगर हम प्रोडक्ट्स के सेल्फ यूजर हैं तो हम मोदी केयर बिजनेस को बहुत अच्छे से शेयर कर पाते हैं, बहुत अच्छे से रिकमेंड कर पाते हैं। तो सेल्फ यूज बहुत जरूरी है हमारे मोदी केयर बिजनेस में। हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर हम साइन अप करते हैं तो सबसे पहले उनको सेल्फ यूजर बनाना बहुत जरूरी है। बिजनेस की बात बाद में, पहले उनको सारे प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूजर बनाना बहुत जरूरी है। सेल्फ यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं देखते हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना हमको बहुत अच्छे से आ सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट में वो चीज नहीं है, ये मेरे को रिएक्शन हो गया, ऐसा हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमारे सामने फील्ड में आते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को यूज किया है तो हम उन ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और अपने पैसों की बचत कर पाते हैं। सेल्फ यूज करने के लिए कुछ बास्केट्स इसमें दी हुई हैं, जिसमें कि 3000 के बास्केट हैं जो आप अपने घर की जरूरत के हिसाब से आप अपनी बास्केट बना सकते हैं, और 5000 के भी बास्केट है।
ये 2 बास्केट के थ्रू आप, मेरे को लगता नहीं है कि इन बास्केट्स में कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारे यूज की नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने घर में यूज के हिसाब से ले सकते हैं और अपनी बास्केट को बड़े से बड़ा बना सकते हैं, सेल्फ यूज को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, अपनी लॉयल्टी को इससे बढ़ा सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। अब जब हमने सेल्फ यूज करा, हमको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पता चली, तो नेचुरल है कि हमारे को जो अगला पॉइंट है, जो हमको मोदी केयर में बहुत जरूरी पॉइंट है, जिससे हम अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, शेयरिंग। तो हमको शेयर करना बहुत जरूरी होता है और शेयरिंग के भी कुछ तरीके हैं। अगर हम शेयरिंग आते जाते लोगों से करने लगे तो हमारा बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। वो सोचेंगे ये यूं ही रोड में खड़े होके हमसे शेयरिंग करते हैं। उसके भी कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स। अगर हम अपॉइंटमेंट लेके बिजनेस प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। प्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट लेने का हम फोन से भी अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 3 वे कॉलिंग के थ्रू भी हम इस बिजनेस को में अपॉइंटमेंट लेते हैं शेयरिंग के लिए। 3 वे कॉलिंग क्या होता है? एक आपके अपलाइन होते हैं, एक आप होते हैं और एक आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, और हम इस तरह से अपनी अपलाइन से अपने प्रोस्पेक्ट को 3 वे कॉलिंग के थ्रू भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। प्रेजेंटेशन के भी कुछ तरीके हैं, शेयरिंग के और भी कुछ तरीके हैं, जैसे 1-on-1 हम एक दूसरे के सामने बैठ के एक प्रोस्पेक्ट से भी बात कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका हमारे प्रेजेंटेशन का होम मीटिंग होता है, जिसमें हम समय की बचत करते हैं। इसमें हम 4, 5, 8, 10, 12, 15 लोगों को अपने घर पे इनवाइट करके, अपने अपलाइन को इनवाइट करके होम मीटिंग के थ्रू इस बिजनेस को, प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने के चांस होते हैं। इसमें अपने कैपेसिटी के हिसाब लोगों को इनवाइट करते हैं। तरीके हैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के कि में हम परिवर्तन करते हैं या हम किसी सेमिनार में ले जाते हैं अपने लोगों को, तो ये एक अच्छा तरीका है शेयरिंग का। सेमिनार से हम बहुत सारे लोगों को उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। वो अपने जैसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुन के हमारे साथ साइन अप करने के लिए तैयार हो सकता है। फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। मोदी केयर बिजनेस में हम बार बार लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद और उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अगर लोगों ने ना करा तो हम उनको भूलना नहीं है, उनको हमको बार बार फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना 48 घंटे के अंदर, अगर फॉलो अप हमारा साइन अप करके अगर हम 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करते हैं तो हमारा रिजल्ट आने के चांस होते हैं। दूसरा SW5 एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू भी हम बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस में आने के लिए मना करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ करते हैं। तो इनमें से कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से हम अगर फॉलो अप में अपने बिजनेस को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता है। ये 5 गोल्डन कॉइन्स का एक तरीका है जिसको कि हम शेयरिंग में या प्रेजेंटेशन में अपने लिए ऐड कर सकते हैं। एक कुछ सिक्के हम अपने एक पॉकेट में रख सकते हैं और हमको कोशिश करना चाहिए कि एक दिन में कम से कम 5 लोगों को हमको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, 5 लोगों से हमको शेयरिंग करनी है। तो हम इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं कि एक सिक्का निकाल के हमने लेफ्ट से राइट में डाला और इस तरह से सुबह से शाम तक अगर 5 सिक्के हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि 5 लोगों को हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर लिया, तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये एक तरीका है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि आपको अगर आप बिजनेस में है तो कम से कम 5 लोगों को जरूर एक दिन में आपको शेयरिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है स्पॉन्सरिंग की। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा लिया, हमने उनको सेल्फ यूज करवा लिया, लेकिन अगर हमने उसकी स्पॉन्सरिंग नहीं की, स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है हमने उसकी KYC कंप्लीट नहीं की, हमने उनकी NEFT कंप्लीट करवाना है, ताकि उनको जो हमने प्रेजेंटेशन में बताया है कि आपको अपनी खरीद पे कैशबैक भी आएगा। तो अगर NEFT उनका अप्रूव नहीं है और उनका फर्स्ट चेक उनके पास नहीं गया है तो उनका बिलीव लेवल इस बिजनेस को लेके ढीला पड़ सकता है। तो आपको फर्स्ट चेक उनके पास दिलाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आपने किसी को
साइन अप किया है, KYC कंप्लीट करवाना उनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। NEFT से उनके विश्वास को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पैन कार्ड, जब हम टैक्स जब हमारे चेक्स बढ़ने लगते हैं तो हमारे चेक कट के आते हैं, टैक्स डिडक्शन होता है 20%। अगर हमने पैन कार्ड नहीं लगाया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट का पैन कार्ड जरूर लगाएं, ताकि वो बड़ी इनकम के लिए ही हम किसी को भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम छोटी मोटी इनकम के लिए नहीं लेके आ रहे हैं। तो पैन कार्ड उनका जरूर अप्रूव करवाना है। और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट लॉयल्टी, उनको फर्स्ट ऑर्डर जो है लॉयल्टी प्रोग्राम का आपको उनको हैंडओवर करवाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस तरह के, जब हमने किसी को साइन अप कर लिया तो इस तरह के शुरुआत सेशन में उनको जरूर बैठाइए, ताकि उनको पता चल सके कि हमको प्रोडक्ट लेके साइन करके आगे करना क्या है। तो शुरुआत सेशन अटेंड करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, मोदी केयर में स्ट्रक्चर पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर बैलेंस होना चाहिए, हमको डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों पे ध्यान देना चाहिए। मैं स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा बात अभी नहीं करूंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर, जिसको हम अगर बैलेंस स्ट्रक्चर के रूप में शुरू से ध्यान देके आगे बढ़ते रहें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और हम अपनी इनकम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो हमको डेप्थ और ब्रेड्थ पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी इनकम स्टेबल बन सके, हमारी इनकम बहुत आगे तक जा सके और हम अपने प्रोस्पेक्ट को भी ये चीजें अगर डुप्लीकेट करवाते हैं तो उनको भी एक टाइम के बाद ऐसा ना लगे कि मेरा इस महीने तो चेक आया था लेकिन 2 महीने के बाद हमारा चेक 0 हो गया। तो हमको बैलेंस स्ट्रक्चर यानी कि 6 लोगों को अपने नीचे प्लेस करके, उनके नीचे 3 लोगों को प्लेस करके, उनके नीचे 2 लोगों को प्लेस करके बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ हम अपने प्रोस्पेक्ट को अगर मोदी केयर में लेके आते हैं तो हम बहुत लंबा बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। 8 पॉइंट हमारा बी अ रोल मॉडल है, लीड बाय एग्जाम्पल। जो लीडर होता है वो लीड करता है और उसको एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को रोल मॉडल बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमारी टीम हमको रोल मॉडल के रूप में देखे, हमारे बच्चे हमको रोल मॉडल के रूप में देखे, उसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला हमको 100% यूजर होना बहुत जरूरी होता है। हमने बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर में है जिनको कि हमको यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब यूज करते हैं तभी हम अपने प्रोस्पेक्ट को उसके बारे में बता पाते हैं। शो द प्लान डेली, रोज हमको एक प्लान जरूर दिखाना चाहिए। डेमो किट हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। डेली होम मीटिंग हमको करना चाहिए। कोच और मेंटोर के रूप में आपको आगे आके बात करनी चाहिए। पावर ड्रेसिंग आपके पास होनी चाहिए कि जब आप बाहर निकलें तो आपको देख के फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे पहले आपकी ड्रेस का होता है, तो आपको देख के लोग एक रोल मॉडल के रूप में आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए तैयार रहे। तो पावर ड्रेसिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीचेबल जरूर होना चाहिए और पंचुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, होम मीटिंग में जा रहे हैं, तो अगर हम टाइम पे जाते हैं तो ये हमारे लिए हमारे सामने प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें हम उनको भी सिखाते हैं कि ये पंचुअलिटी उनके वो भी कर सकते हैं। अगर हम खुद ही लेट जाते हैं तो हमारी टीम हमको डुप्लीकेट करती है। तो एक रोल मॉडल के लिए टीचेबल होना, पंचुअल होना, वेल ड्रेस्ड होना, ये सारी चीजें, नेगेटिव टॉक कभी नहीं करना है। ना अपलाइन के बारे में, ना कंपनी के बारे में, ना डाउनलाइन के बारे में कभी भी किसी से ना नेगेटिव टॉक करनी है, ना नेगेटिव बातें सुननी है। फॉलो द सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी अगर कंपनी की मीटिंग है, अगर हमारी अपलाइन की मीटिंग है, तो उस मीटिंग को, सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। एक रोल मॉडल के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोग्रेस इस मोदी केयर बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल प्रोग्रेस में क्या क्या आता है थोड़ा सा देखते हैं। पावर प्रेजेंटर बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको अच्छे से अपने
मोदी केयर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना आना चाहिए। मास्टर ऑफ स्मैप समीर मोदी आजादी प्लान में हमको मास्टरी होनी चाहिए, ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक अपने प्रोग्रेस को दिखा पाए और उनके सामने हम एक रोल मॉडल के रूप में आ पाए। डेमोज में हमको मास्टरी होनी चाहिए। अपलाइन को एडिफाई कैसे करना है ये जरूर हमको सीखना चाहिए, और ये हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए। हाउ टू शेयर टेस्टमनी हमको कैसे करनी है। 1 मिनट की सुरेखा मैम हमको रोज सिखाती हैं कि टेस्टमनी में आपको क्या क्या बातें करनी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन टाइम को अगर हम मैनेज कर पाए तो मोदी केयर को भी उन कामों के साथ में बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मोदी केयर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, क्योंकि हम बड़े रिजल्ट की ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन हम टाइम का बहाना करके उसको पीछे धकेल देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेनिंग, टूल्स एंड लिटरेचर, इन सब चीजों का भी ध्यान हमको बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। टूल्स हमारे पास पूरे अवेलेबल होने चाहिए और लिटरेचर्स को हमको ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना चाहिए, ताकि हम इसको डुप्लीकेट भी कर पाए और इसकी इम्पोर्टेंस हम अपनी टीम को बता पाए। ट्रेनिंग वीडियोस और SPBM एकेडमी, इन सब चीजों में कंपनी हमको सारी चीजें अवेलेबल करा रही है, ट्रेनिंग्स अवेलेबल करा रही है, वीडियोस हमारे पास है। समीर SPBM एकेडमी में हमको बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। कंपनी ने बहुत सारे, हमारे ASM, हमारे कंपनी हमको बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उसको करने के लिए तैयार है? अगर इन सब चीजों का ध्यान हम रखते हैं तो हम अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड एडवांस वर्कशॉप, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर हम इन सब चीजों को अटेंड करते हैं तो हम अपने आप में बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपनी टीम को भी आगे तक पहुंचा सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट आता है डुप्लीकेशन। अगर ये सारी चीजें जो 9 पॉइंट्स थे उनको हम फॉलो करते हैं और अपनी टीम को फॉलो करवाते हैं, डुप्लीकेट करवाते हैं, तो हम मोदी केयर बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम अपने प्रोस्पेक्ट को टिका के रख सकते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट के सपनों पे आगे बढ़ सकते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, एक लीडर का काम है एग्जाम्पल क्रिएट करना। तो अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कंडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट डेमोस में परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट अपने लोगों को कर पाते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप इस बिजनेस में अपने लोगों को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और ये डुप्लीकेशन हमको करना है। हम आज तक जितने भी काम में आगे बढ़े हैं, कभी भी डुप्लीकेशन वाला पार्ट कुछ नहीं है, लेकिन मोदी केयर में आपको कहा जाता है कि आप डुप्लीकेट कीजिए, जो चीज ऊपर से सिखाई गई है आप नीचे सिखाइए और इस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है और मैं हैंडओवर करती हूँ वापस स्मृता मैम को। थैंक यू सो मच मैम इस जबरदस्त सेशन के लिए और हमें बताने के लिए कि ये 10 जो शुरुआत के 10 कदम होते हैं वो क्या होते हैं। और दोस्तों, जैसे हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम अगर सोचे कि हम एक सीढ़ी ना चढ़ के 4 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाएं तो वो कहीं ना कहीं हमें चोट लग जाएगी, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसी तरह हमें इस सारे 10 कदमों को बहुत बेहतर ढंग से फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारे 10 कदम है ये प्रूव्ड है। बहुत सारे लीडर्स इस पे चल के सक्सेस हो चुके हैं और हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके 1.25 करोड़ महीना कमा रही हैं। तो हम सभी अपनी टीम के साथ इस 10 कदमों को पालन करेंगे तो हम सभी वहां तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे का सेशन है हमारा कैलकुलेशन का। दोस्तों, कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे सुरेखा मैम कहती हैं कि हमें जितनी भी मोदी केयर में इनकम है वो आती हुई दिखनी चाहिए। जब हमें वो आती हुई दिखेगी तो हम उसको पा भी लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन सारे कैलकुलेशंस को, इस सारी इनकम को हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी शाहरुख सैफी जी को, जो हमें कैलकुलेशन का पार्ट बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। मेरा नाम शाहरुख है और इस बिजनेस में 3 साल से हूँ। स्टार्ट किया था तो शुरू के 3 महीने MRP में प्रोडक्ट्स यूज किए थे,
उसके बाद ज्वाइन किया, पहले महीने का चेक 115 रुपए का बना और मोदी के से 70 से 80 हजार रुपए रेगुलर आ रहा है। 13 लाख रुपए की क्रेटा मोदी के से मिल चुकी है। दुबई घूम के आ चुका हूँ, 2 लाख रुपए की बुलेट ले चुका हूँ। ये सारी सीखने के लिए, ये सारी चीजें क्यों अचीव करी है, क्योंकि ये सब चीजें सीखी हैं और उसी के लिए आज मुझे मौका मिला है बहुत शानदार टॉपिक का, जिसका नाम है कैलकुलेशन। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम आ तो गए हैं, लेकिन अगर हम इस बिजनेस में कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं देर ना करते हुए अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और यहाँ से हम देखेंगे कैलकुलेशन में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई मैम? यस सर। ओके मैम, थैंक यू सर। तो दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, तो हाउ डू यू स्टार्ट अर्निंग, मतलब स्टार्ट अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जब आप किसी भी कस्टमर, नॉर्मली हमें पता है कि हम कोई भी कस्टमर होता है और सामान लेने जाता है तो उसे एमआरपी में प्रोडक्ट मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में। दूसरा, जब आप मोदी केयर के अंदर आ जाते हैं और आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, मतलब डीपी प्राइस में आपको यहाँ पे सामान मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, है ना, फॉर कंसल्टेंट। इसके अलावा रिटेल मार्जिन का आपका जो बीच का एमआरपी और डीपी के बीच का जो मार्जिन होता है वो होता है रिटेल मार्जिन। तीसरा होता है यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है अंदाजन 50 to 60% डीपी वैल्यू का। चौथा यहाँ पे होता है पॉइंट वैल्यू। एक पॉइंट वैल्यू 27 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होती है, जो कि रुपए में अगर आप देखेंगे तो 50 से 54 रुपए का एक पॉइंट वैल्यू होता है और उसको बिजनेस वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करें तो 27 मिलता है। पर्सनल परचेसिंग, जब आप ऐप में देखते हैं तो पीबीवी होता है जिसको कहते हैं पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, और एक होता है पीपीवी, पर्सनल पॉइंट वैल्यू। ये दोनों इसीलिए हैं क्योंकि कल के दिन हमारा बिजनेस जब दूसरी कंट्रीज में जाएगा तो सारा पीवी में कैलकुलेट होगा और बीवी उसका बन के निकल के आएगा। एक पीवी का 27 बीवी यहाँ पे होता है। मिनिमम परचेसिंग, अगर आप 350 बीवी मतलब 13 पीवी की करते हैं तभी आप चेक ले पाएंगे, अन्यथा आपका चेक नहीं आ पाएगा। चौथा, आपको डायरेक्टर एंड अबव, जब आप डायरेक्टर से अबव बन जाते हैं, डायरेक्टर से ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपको अपने चेक के लिए मिनिमम 700 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता है, 27 पीवी जिसे हम कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान में क्या क्या इनकम है। सबसे पहली इनकम होती है सेविंग ऑन कंजप्शन, दूसरी इनकम होती है रिटेल प्रॉफिट, तीसरी होती है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो कि 7 से 16% की होती है, चौथी यहाँ पे डायरेक्टर बोनस जो कि 4% की होती है, पांचवी यहाँ पे टीम बिल्डर बोनस जो कि 14% की होती है, छठी यहाँ पे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो कि 15% की होती है, सातवीं ड्रीम ट्रेवल फंड 13%, इसके अलावा ड्रीम व्हीकल फंड आपका 5%, ड्रीम होम बोनस 3%, अटूट बंधन बोनस 2%। इतनी सारी इनकम है। आइए देखते हैं किस किस तरीके से मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिटेल प्रॉफिट की। जैसे कि आप इस बिजनेस के अंदर आते थे, मोर देन 400 से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, 6 से एसक्यूज हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एमआरपी का आप 120 का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये 100 में मिलता है, और यही प्रोडक्ट आप जब 120 का बेच देते हैं तो आपको 20 रुपीज का रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। तो एवरी प्रोडक्ट पे अप टू 20% डीपी प्राइस का आपको यहाँ पे रिटेल मार्जिन होता है, जो कि यहाँ पे पहली इनकम होती है। आगे बढ़ते हैं रिपर्चेस प्रोग्राम। जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो जो भी आप परचेसिंग करते हैं, 1000 की, 2000 की, 3000 की, 5000 की, तो हर परचेसिंग पे आपको अप टू 10% तक का आपको रिपर्चेस प्रोग्राम मिलता है, और ये आपको 1 तारीख से 15 तारीख तक मिलता है। अगर आप नई ज्वाइनिंग है तो आपको पूरे मंथ तक मिलता है। आगे बढ़ते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो आप सभी को पता है इसमें एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। इस लॉयल्टी प्रोग्राम का मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 2500 रुपए। अगर आप 2500 रुपए से 5000 रुपए की शॉपिंग 6 महीने तक करते हैं तो आपको 7वें महीने अप टू 5000 रुपीज का सामान फ्री मिलता है। ये एवरेज हो सकती है, हो सकता है किसी महीने आपने 15,000 का लिया, किसी महीने आपने 10,000 का लिया, लेकिन किसी महीने आपने 2500 का लिया, तो जो भी एवरेज आपका 7वें महीने निकल के आएगा वो आपको फ्री मिलेगा। अभी कोरोना के चलते हुए कंपनी ने ये लॉयल्टी प्रोग्राम 1500 रुपए का भी करा है, लेकिन 1500 का सामान अगर आप लेते हैं तो आपको 80% ही लॉयल्टी प्रोग्राम में मिलेगा। कहने का मतलब 1500 का 6 महीने लेंगे तो 7वें महीने आपको 1200 का फ्री मिलेगा। मतलब 1500 से 2499 के बीच में आपको 80% ही लॉयल्टी मिलेगी। अगर आप 2500 से ऊपर का लेंगे तो आपको पूरा 100% लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साल में 3 बार ये आपको फ्री मिलता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा कम प्रोडक्ट पड़ते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैलकुलेशन है मार्केट बेस्ट मोदी केयर की। तो मार्केट में आपको क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट अवेलेबल। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट में आपने कोई भी 6,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे एग्जाम्पल, तो ये आपको 6,000 रुपए के ही मिलेंगे। लेकिन यही प्रोडक्ट जब आप मोदी केयर के डीपी पॉइंट से खरीदते हैं और डीपी प्राइस में मिलेंगे, तो आपको ये 6,000 के सामान 5,000 में मिलेगा। 1,000 रुपए का आपको बचत होगी। और ये अगर आप 6 महीने कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 रुपए की आपको पूरी बचत हुई। सेकेंडली, मार्केट में कोई भी रिपर्चेस ऑफर नहीं मिलता। 6,000 रुपए का सामान दिया, 6,000 दिए, बात खत्म। लेकिन यही सामान जब आप मोदी के से लेंगे, तो आपको यहाँ 5,000 रुपए का सामान, जब आप 6,000 का लेंगे सामान, तो 5 में मिलेगा। साथ में 10% का ऑफर, मतलब 500 रुपए का गिफ्ट भी मिलेगा। और ये 6 महीने तक 3,000 रुपए के गिफ्ट भी आपको मिले 6 महीने में। साथ ही साथ मार्केट में इतने सालों से खरीदारी कर रहे हैं, कभी भी आपको लॉयल रहने का कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन मोदी केयर में आप 5,000 का सामान जब रेगुलर 6 महीने तक लेंगे, तो 6 महीने तक आपने 30,000 की खरीदारी करी। 7वें महीने कंपनी आपको 5,000 का सामान बिल्कुल फ्री दे देगी। इसी तरीके से मार्केट में कोई कैशबैक भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। लेकिन मोदी केयर में हर बार खरीदारी के हिसाब से आपको कैशबैक मिल रहा है। तो जब आप 5,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, तो अंदाजन 5% 250 रुपए आपको पर मंथ, तो 6 महीने में 1,500 रुपए के कैशबैक के रूप में आपके अकाउंट में भी आया। अब आप देखेंगे कि मार्केट में आप इतने सालों से खरीदारी कर रहे हैं, कभी आपको कोई कार नहीं मिली, कभी आपको कोई फॉरेन ट्रिप नहीं मिला, कभी आपको कोई सक्सेस नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30,000 का आपने 6 महीने में सामान लिया, तो आपको 15,500 का बेनिफिट मिल गया। साथ ही साथ मोदी के यहाँ से एवरी डे 5 कार, एवरी ईयर 7,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप 25-25 हजार लोगों के लेके जा रहा है। तो ये फायदा है मार्केट एंड मोदी केयर से सामान लेने का। तो मोदी केयर इज द बेस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब आप मोदी केयर के अंदर बिजनेस में आ जाते हैं, दुकान चेंज कर लेते हैं, और अब आप लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपने नेटवर्क में स्टार्ट करते हैं, तो एक लेवल होता है जिसे हम करते हैं फास्ट स्टार्ट 10%। जब आप एक ही महीने में 240 पीवी करते हैं, 240 पीवी का मतलब अंदाजन 13 से 14,000 रुपए का बिजनेस अपने और अपने नेटवर्क से जब मिला के करते हैं, तो कंपनी आपको एक ही महीने में फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का मौका देती है, जिसमें आपको 750 रुपए डीपी प्राइस की वैल्यू के प्रोडक्ट सिर्फ 1 रुपए में मिलते हैं इस अचीवमेंट पे। और आपका चेक भी 4 से 500 रुपए का बनता है, जिससे आपको एक दिखाने के लिए होता है कि लोगों को इस बिजनेस में आए और फिर बेनिफिट हुआ। तीसरा, अगर आप यहाँ पे 3 लोगों को फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम कराते हैं, तो उन तीनों को तो ये बेनिफिट होंगे ही, 750 के गिफ्ट मिलेंगे, साथ में आपको 958 रुपए के प्रोडक्ट 1 रुपए में मिलते हैं। तो ये फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है, जहां से आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद प्लान, जैसे कंपनी का हम बात करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्लान है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, तो 1 पीवी, जैसे आप देख रहे हैं 1 पीवी, उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम 1 पीवी 27 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है। तो 1 पीवी जब आप करते हैं, अंदाजन 54 रुपए की शॉपिंग जब आप करते हैं, और 1 पीवी जब आपका हो जाता है, तो आपको 7% का कैशबैक आता है। इसी तरीके से जुड़ते हुए क्रम में एवरी मंथ ये जुड़ता रहता है, और जैसे ही आप 301 पार करते हैं जुड़ते हुए, तो आपका लेवल 10% हो जाता है और बिजनेस वॉल्यूम 8,127 हो जाता है। तीसरा, आप जैसे 1201 करते हैं, तो आपके 32,427 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं और आपका लेवल 13% हो जाता है। अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम निकालना है, तो पीवी को 27 से गुणा आप कर दें, तो बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। 2701, जैसे आपके नेटवर्क में जो भी लोग जितने पीवी की शॉपिंग कर रहे हैं, उतने ही पीवी आपको मिलते हैं, और यहाँ से आपका लेवल 15% हो जाता है। इसी तरीके से जब आप 4001 पीवी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 16% के लेवल के साथ डायरेक्टर का भी मौका मिलता है क्वालिफाई करने का। तो ये इसका बिजनेस प्लान है, जो कि क्यूमुलेटिव होते हुए होता है। आइए थोड़ा सा कैलकुलेट समझते हैं। जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, तो पहला लेवल जो होता है, जो एक शानदार लेवल जिसे हम कहते हैं, जो होता है डायरेक्टर, जब आप बन जाते हैं डायरेक्टर, और यहाँ पे आपको डायरेक्टर बोनस पूल मिलता है, जो कि 4% का होता है। ये कब मिलता है? जब आप इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, तो आप को यहाँ पे 4% का पूल मिलता है, जिसकी पॉइंट वैल्यू निकल के 6% आती है, और इसकी रुपए में 1.25 पैसे निकल के आती है, जिससे अच्छा पे आउट बनता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? इसके लिए आपको 4001 पीवी तो कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप एक ही महीने में करते हैं, तो 3200 पीवी करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 4001 पीवी कर लेते हैं, तो आपको प्योर पीजीबीवी आपका 1250 होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 2 लोगों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने और ए ने, और दोनों ने मिलके अगर डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, तो नीचे वाले का बिजनेस रोल अप हो जाता है, जो कि आपके बिजनेस में काउंट नहीं होता। तो जब आप पहली बार डायरेक्टर बनते हैं, तो प्योर पीजीपीवी आपका होना चाहिए 1250। रोल अप यहाँ पे काउंट नहीं होगा।
लेकिन अगर नीचे आपके कोई भी डायरेक्टर नहीं है और आप सबसे मिला के 1250 करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको यहाँ पे डायरेक्टर बोनस भी मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप क्वालिफिकेशन क्या क्या है। लीडरशिप क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखेंगे डायरेक्टर। जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपको 1250 पीजी पीवी मिनिमम करना ही होता है डायरेक्टर बोनस लेने के लिए। दूसरा होता है सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर का मतलब ये होता है जब आप अपने टीम में किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बना देते हैं तो कंपनी यहाँ से आपको 1150 पीवी आपको उसके अलावा करने पड़ते हैं, तब आप सीनियर डायरेक्टर कहलाए जाते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सीनियर डायरेक्टर नहीं माने जाएंगे। तीसरा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब आप दो टीमों को 1250 के साथ डायरेक्टर क्वालिफाइड कराते हैं तो आपको उसके अलावा 900 पीवी करने हैं अलग टीमों से, तब आप एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। इसी तरीके से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको 3 टीमें डायरेक्टर क्वालिफाइड करानी होती है, साथ में आपको 600 पीवी उनके अलावा करने होते हैं। प्लेटिनम डायरेक्टर, जब आप 300 पीवी अपने करने होंगे और 4 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाइड कराने पड़ेंगे। इसी तरीके से प्रेसिडेंशियल में 6, क्राउन डायमंड डायरेक्टर में 8, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में 11 और जैसे कि आपको पता है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में 14। सिर्फ अपनी पर्सनल परचेजिंग में यहाँ पे आपको पूरे बेनिफिट मिल जाते हैं। आइए सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, जब आप अपने नीचे किसी एक व्यक्ति को 1250 पीवी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मोहित को आपने 1250 पीवी कराए और आपने अपने साइड से 1100 पीजी पीवी 29,000 पीजीबीवी 29,500 पीजीबीवी करे तो आपको यहाँ पे 14% का पूल मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पूल होता है। जैसे कंपनी का टर्नओवर लगभग 200 करोड़ है तो 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 14 करोड़ रुपए सिर्फ इन लोगों को बटता है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को ही मिलता है, ये 9 जनरेशन तक मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा बोनस है जिसको कहते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। जब हम इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो कई बार हम छोटे छोटे चेक में बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस पैसा है वो यहाँ से है। जब आप अपनी टीम में कुछ लोगों को पैसा कमाना सिखा देते हैं तो यहाँ से लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, जो कि 15% का होता है। ये आपके चेक में जितना आपका चेक है उसका डबल की ग्रोथ कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आप मोहित को देख रहे हैं तो मोहित को एटलीस्ट जिस दिन आप 3600 ग्रुप पीवी, मोहित के ग्रुप में जिस दिन 3600 ग्रुप पीवी होने लगता है, अंदाजन 97,200 बिजनेस वॉल्यूम, 2 लाख रुपए का बिजनेस जब आपका एक नेटवर्क एक टीम कर रही होती है तो आपको उसके अलावा साइड से अपने 1100 मेंटेन करने होते हैं और इसे आपको यहाँ से लीडरशिप बोनस मिलता है, जिससे आपका चेक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, डबल छलांग मारने लगता है। और जितनी ज्यादा ये लैक्स होती हैं उतना बड़ा पेमेंट यहाँ पे मिलता है। आउटबाउंड ट्रैवल बोनस, जब आप अपने नीचे सेम सीनियर डायरेक्टर बना देते हैं और आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैवल फंड ही मिलता है। मतलब एक ही लेवल पे 3-4 फंड यहाँ पे आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सपनों की कार का सपना होता है कि कोई अच्छी सी कार हो, तो जब आप मुझे टीम में 3 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाइड कराते हैं, मतलब 1250 जब 3 लोग डायरेक्टर क्वालिफाइड करते हैं तो कंपनी यहाँ से आपको कार बोनस देती है, व्हीकल बोनस, जो कि 5% का होता है और ये मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक होता है। इसको आपको 3 महीने मेंटेन करना पड़ता है। चौथे मंथ से ये आपको रेगुलर आ रहा होता है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, जितना आप बिजनेस वॉल्यूम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ड्रीम होम बोनस। हम सबका होता है बड़े से बड़ा घर, घर तो सबके पास होता है, लेकिन हर किसी का सपना होता है कि मेरा एक ड्रीम हाउस हो जिसको मैं अपने तरीके से बनाऊं। तो जब आप अपनी टीम में 6 लोगों को क्वालिफाइड डायरेक्टर कराते हैं, मतलब 6 लोगों को 1250 पीवी मिनिमम जब वो करते हैं तो यहाँ से आपको 3 महीने इसे मेंटेन करना पड़ता है इसी लेवल को, और जब यहाँ से आपको 3% का होम बोनस मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पे करती है कंपनी 1,20,000 रुपीज, सिर्फ स्पेशली आपको घर के लिए। और ये आप अच्छा सा अच्छा घर इसमें बना सकते हैं। स्टार्टिंग आपके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको चेक होता है ड्रीम होम बोनस। आइए आगे बढ़ते हैं। अटूट बंधन बोनस, ये एक लीडरशिप बोनस है। जब आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जहां से 8 लेगे डायरेक्टर और जीबीटी तक, क्राउन से जीबीटी तक का ये लेवल मिलता है, ये 2% का बोनस होता है। और ये आपके टीम बिल्डर बोनस, जो आपका बिल्डर बोनस होता है उस पर कैलकुलेट होता है, और इसकी जो कैपिंग लिमिट है वो लगभग 21 लाख रुपए है, 21 लाख रुपीज। तो ये एक ही महीने में 21 लाख रुपीज, जो कि हमारे हाईएस्ट अर्नर इसको कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कब मिलता है, जब आप 8 लेगे मेंटेन रेगुलर कर रहे होते हैं, हर महीने मेंटेन करेंगे तो हर महीने आएगा।
तो ये आपको हमेशा मिलता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, जितना आप बीवी क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, उस कॉस्ट के हिसाब से मैक्सिमम ये 21 लाख तक यहाँ मिलता है। यहाँ से आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिससे आपको पता ही है कि ये बिजनेस लोगों की मदद करने का, ये एक नोबल बिजनेस है। मार्केट में हो सकता है आपको किसी की टांग पकड़ के अपने आप को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे आपको अपने डाउनलाइन, अपनी टीम का भला करना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्प करनी पड़ेगी अपनी टीम की, अपने लोगों की, और आप बहुत ही आगे यहाँ जाने वाले। तो एक सिग्निफिकेंस का बिजनेस है। आइए कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर है फॉर्मूला 60, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6-3-2 ये एक फॉर्मूला है। 6 लोगों ने अगर 3 लोगों को जोड़ा तो 18 लोग हो गए, और 18 लोगों ने 2 लोगों को जोड़ा तो 36 लोग। तो 6 का स्ट्रक्चर लेके चलना है, और जब टोटल 36, 18 और 6 मिला के 60 कंसल्टेंट आपके नेटवर्क में, जब 60 कंसल्टेंट हो जाते हैं और ये एवरी मंथ लगभग 5000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं, तो आपको एक व्यक्ति से 2700 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। या टोटल ग्रुप वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 1,62,000, 1,62,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 60 लोगों से आता है। तो आपका पहले चेक जो बनेगा वो लगभग 20 से 25,000 रुपीज का चेक यहाँ पे बनता है इस स्ट्रक्चर पे। मतलब 60 लोग अगर आपकी नेटवर्क में 50,000 की शॉपिंग करते हैं। आइए एक स्ट्रक्चर और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, यू विल बिकम सीनियर डायरेक्टर, अर्न अप्रोक्स 60,000। इसमें आपको क्या करना है, आपको 632 का फॉर्मूले के साथ आपको किसी एक को ये फॉर्मूला कराना भी है। जब आप अपने नेटवर्क में एक व्यक्ति को ये फॉर्मूला कराते हैं तो आपका चेक लगभग 60,000 का बनेगा, और आपका लेवल यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर होगा। सेकेंडरी यही चीज आप अपने नेटवर्क में 3 लोगों को कराते हैं, 1 2 3, मतलब 60 का फॉर्मूला 60 का फॉर्मूला 3 लोगों को जब आप कराते हैं 6-3-2 का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका लेवल होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आप अप्रोक्स 1,15,000 1,15,000 रुपए की रेगुलर इनकम, जिसमें आपको फॉरेन ट्रिप बोनस, कार बोनस भी आ रहा होता है। सेम आप देख रहे हैं जब आप 3 से लेकर 6 लोगों को यही फॉर्मूला डुप्लीकेट कराते हैं, फॉर्मूला 60, तो आपका यहाँ पे आउट बन रहा है लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ का, जो कि आपकी फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा, ट्रैवल फंड भी मिलेगा, ड्रीम व्हीकल फंड भी मिलेगा, और होम बोनस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये एक मौका है जहाँ पे बिना कुछ लगाए इतने सारी चीजें, तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और आई होप कि मैं अपना सेशन अच्छे से दे पाया। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच शाहरुख सर। बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें कैलकुलेशन का पता लग जाता है कि किस किस तरह की इनकम आती है, तो हम उसको पा भी लेते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा फास्ट ट्रैक टू सक्सेस। हम सभी को क्या होता है, जल्दी होती है, थोड़ी हर चीज की जल्दी होती है, हर चीज पाने की जल्दी होती है। तो आज हमें बताने आ रही हैं मिसेस रंजना सुहैल मैम, जो हमें बताएंगी कि मोदी केयर में हम कैसे जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। तो वेलकम मैम, ओवर टू रंजना मैम। थैंक यू सो मच स्मिता मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। रंजना सुयाल उत्तराखंड भीमताल से बिलोंग करती हूँ, और अभी मोदी केयर के क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पे। अचीवमेंट्स की बात करूं तो मोदी केयर से 2 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ, अपनी एक वर्किंग कार यहाँ से ले चुकी हूँ, और अभी 2 दिन पहले मोदी केयर से 90 लाख का विला हल्द्वानी शहर के अंदर बुक करा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच हमारी नेशनल मेंटर, नेशनल कोच डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया है अपने कुछ सेशंस यहाँ पे बताने का, और मुझे मौका मिला है फास्ट ट्रैक मोदी केयर में, फास्ट ट्रैक की किस तेज गति से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू करूंगी। मैम एक आईडी और है सेकंड नाम से, तो दोस्तों मोदी केयर में जब हम लोग ज्वाइन हो तो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोगों का मानना ये होता है कि कैसे अब इस बिजनेस को बिल्ड करें। और मोदी केयर में
अगर हम लोग तेज स्पीड से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी टीम भी बढ़ती जाती है। और इस स्पीड को पकड़ने का तरीका क्या है ये हम लोग देखते हैं। जब हम लोग ज्वाइन होते हैं उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग मोदी केयर में स्टार्ट कैसे करें। तो पहला हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे कंज्यूमर हैं। स्लाइड। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग मोदी केयर में एज अ कस्टमर आ रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे मिल जाए, या फिर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को मोदी केयर से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि हम रहें या ना रहें एक फाइनेंशियल इनकम हमारे घर में आती रहे। तो ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोगों को मोदी केयर से क्या चाहिए। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग अगर मोदी केयर में आ गए हैं तो फास्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। जब हम लोग मोदी केयर में ज्वाइन होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को अपनी एक घर की दुकान, जिसको हम लोग मैजिक कॉर्नर के नाम से जानते हैं, इस मैजिक कॉर्नर को हमें बना लेना चाहिए। ये मैजिक कॉर्नर खास तौर पे हमारे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में होना चाहिए, जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं। और इस मैजिक कॉर्नर में कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक का मोदी केयर का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे कि लोग जब हमारे घर में आए तो वो खुद ब खुद पूछें ये क्या है, ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे ही वो हमसे पूछें तो हम उन्हें बताएं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और जब हम लोग मोदी केयर स्टार्ट कर देते हैं तो फास्ट स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो डिसीजन हमें मोदी केयर में आके लेना है वो ये है कि हमें फास्ट 10% करना है। फास्ट 10% में फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, अपने ग्रुप का जो पीवी है वो 240 करना होता है। और ऐसा करने से हमें डीपी रेट के 750 रुपीज के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देती है कंपनी, और उसके साथ साथ हमें एक नया लेवल मिलता है फास्ट 10%। अगला, अगर हम लोग अपने फ्रंट में 3 लोगों को ये फास्ट 10 करवा दें तो उससे क्या होगा, हम लोगों का लेवल तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमको डीपी रेट के 958 रुपीज के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग मोदी केयर में आ जाते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या हमारी डेमो किट प्रिपेयर हो गई है या नहीं, क्योंकि हम सबको पता है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का एड टीवी में नहीं आता, और ये मौका मोदी केयर सिर्फ हमें दे रहा है। तो अगर हमारी डेमो किट हमारे साथ होगी तो हम लोगों को प्रोडक्ट का डेमो दिखा के उनका बिलीव लेवल बढ़ा के अपने प्रोडक्ट को उन्हें सेल कर सकते हैं। और शुरुआत में कम से कम 10 डेमो हम लोगों को सीखना करना आ जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि 10 डेमो जैसे हम लोग सीख जाएंगे करने तो लोगों को डेमोस दिखाने बहुत ज्यादा आसान होंगे, और हम लोग खुद भी सीखेंगे और अपनी टीम में भी सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें हमारे मोदी केयर आजादी प्लान की नॉलेज खुद होनी चाहिए, और हर दिन हम लोग को क्या करना है, 10 मिनट तो इसके बारे में रिवाइज करके लोगों को इसके बारे में बताना है। एक्शंस को अभी से शुरू कर देना है, स्टार्ट डूइंग एक्शन नाउ। हमें ये नहीं सोचना है अब ज्वाइन हो गया हूँ, थोड़ा सामान ले आया हूँ तो कल बताऊंगा लोगों को, परसों बताऊंगा लोगों को। जैसे ही हमें प्रोडक्ट पे बिलीव लेवल हमारा बढ़ रहा है कि हाँ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारा भला हो रहा है, हम लोगों का भला कर सकते हैं, तो एक्शंस को उसी टाइम से शुरू कर दें। उसके बाद आप लोग 2 तरीके से अपने लोगों की या अपने घर में होम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। पहले तो हम लोग सिर्फ ऑफलाइन किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का दौर आया तो मोदी केयर डिजिटल होता गया, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं हम लोग डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं, तो अपनी होम मीटिंग्स आप लोग ऑनलाइन भी रख सकते हैं। उसके बाद जब लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं तो लोगों का पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम मार्केट के प्रोडक्ट तो दुकानों से ले आते हैं, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट कहाँ से? तो आपको क्या करना है, अपने शहर के अंदर एक अच्छी सी डीपी की तलाश करनी है कि कहाँ पे प्रॉपर सामान है, प्रॉपर बिल कहाँ पे कट रहा है, सब कुछ अच्छे से कहाँ पे हो रहा है, उस डीपी की हमको देखना है कहाँ पे। और अगर बाय द वे अभी हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग खुद भी अपनी टीम में या खुद भी हम लोग यहाँ पे डीपी ओपन कर सकते हैं। और डीपी ओपन करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आप लोग अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। उसके बाद
जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमें मोदी केयर के कोर को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर, बेसिक, कि कहाँ से बिजनेस का बेस कहाँ से बन रहा है, रूट्स कहाँ से बन रही है, हमें बेसिक फॉलो करना है और अपनी टीम में इन बेसिक्स को फॉलो करना है। तो मोदी केयर कोर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मोदी केयर के कोर हैं, क्या क्या एक बेसिक अगर हम लोग फॉलो करें तो उसके क्या क्या क्वालिटीज हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है कि हम लोगों को 100% सेल्फ यूज यहाँ पे करना है। हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट जो मोदी केयर के अंदर आ रहा है वो मार्केट से लेके नहीं आना है, क्योंकि 100% सेल्फ यूज करने से क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो पावर होती है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। और लॉयल्टी हम लोगों को टाइमली कर लेनी है। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि मात्र हम लोग 2500 से स्टार्ट है तो 2500 की करें, नहीं, हम लोगों को अपने खुद के 100 पीवी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है कि हमारे पास मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर्स होने चाहिए जिन लोगों को हम लोग एमआरपी में सामान दे सके। उसके बाद हम लोगों को 15 लोगों के संग मिनिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। और जब हम मोदी केयर में आ जाते हैं तो बिना सीखे दोस्तों कोई भी काम नहीं होता, और ये फास्ट ट्रैक सक्सेस प्रोग्राम है। तो इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, परिवर्तन, ये सारी चीजें अटेंड करके सीखना पड़ेगा और अपनी टीम में सिखाना पड़ेगा। हर हफ्ते एक मीटिंग जरूर कंडक्ट करानी है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ऐसी बुक्स जिनसे हमारी नॉलेज का जो भंडार है वो और ज्यादा बढ़े। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। SPBM मोदी केयर के जितने भी प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स हम लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन मिल रही हैं उनको अटेंड करना है। और जितने भी हमारे मोदी केयर में प्रूवन लीडर्स हैं उनकी वीडियोस को हमें देखना है। इससे क्या होगा, हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी, और जब हमारे अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम लोगों के अंदर भी उस ग्रोथ को ला पाएंगे। नेगेटिव टॉक बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम कोई भी बात नेगेटिव बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति तक वो बात जाने से पहले वो बात हमारे कानों तक पहले पहुंचती है, और फिर उस नेगेटिवनेस का जो संचार, जो हम नकारात्मकता का जो संचार है वो हमारे अंदर पहले होता है और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं बोलना है। उसके बाद हमें ये करना है कि हमें जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, मोदी केयर के कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम लोगों को फॉलो खुद भी करनी है और अपनी टीम में भी करवानी है। अगर हम उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत होगा, और इन फ्यूचर क्या पता उन कोड्स को अगर हम गलत तरीके से यूज करें तो हमारी टीम में भी वही चीज फॉलो होगी। और हम लोगों को हर महीने कम से कम एक कोर बनाना है जो इन 10 स्टेप्स को फॉलो करे। तो मैम मेरा सेशन यहीं तक था। मैं दोबारा से स्मिता मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रंजना मैम, और इस जबरदस्त सेशन के लिए। आपने बिल्कुल जितनी भी चीजें बताई हैं बिल्कुल सही है। सारे चीजें वो हम फॉलो करते हैं, हम सभी लीडर्स, हमारी चाहे डेमो किट हो, हमारे चाहे मैजिक कॉर्नर हो, हमारे कोर के स्टेप्स हो, इन सभी को हम जल्दी जल्दी यहाँ पे सक्सेस ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी इन स्टेप्स को फॉलो करें, इन चीजों को देखें, जिससे आपकी यहाँ पे ग्रोथ जल्दी जल्दी हो। तो थैंक यू सो मच रंजना मैम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो है हमारे न्यू मंथ ऑफर्स। हमारी सुरेखा मैम हमेशा कहती हैं कि हम सभी बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे हम सभी बिजनेस कर रहे हैं एज अ बिजनेस, और जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो 10 पैसे का भी घाटा बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम सभी को यहाँ पे जो भी हमारे ऑफर्स हैं उन सभी ऑफर्स का अच्छे से फायदा उठाना है, और खुद भी उठाना है और अपनी टीम को भी इस ऑफर्स के बारे में बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करना चाहूंगी शुभांगी श्रीवास्तव जी को, जो हमें इस न्यू मंथ के ऑफर्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शुभांगी है, मैं अभी BSc फर्स्ट ईयर में हूँ और साथ ही साथ मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और आज मैं थैंक यू करना चाहूँगी सुरेखा मैम का, कांता मैम का, मेरे सभी अपलाइन का, कि मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया गया है हमारे जो अप्रैल मंथ के ऑफर्स है वो बताने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी और बताती हूँ कि आपको हमारे अप्रैल मंथ में इतने ज़बरदस्त जो ऑफर्स आए हैं उन सभी के बारे में। तो हम सबको पता है जो भी ऑफर्स आते हैं वो सब हम
सबके लिए होते हैं, वो हमारी कंपनी है, तो हम सबके लिए ये सारे ऑफर्स आते हैं, तो ये सारे ऑफर्स हम लोग को जरूर अवेल करने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला ऑफर है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसकी वजह से हमारे लेवल्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, हमारी बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो बात करते हैं एक्स्ट्रा पीवी धमाके का। तो एक्स्ट्रा पीवी जो धमाका हमारा आया है, यहाँ पे आपको 50% तक एक्स्ट्रा पीवी हमारे को मिल सकता है। और ये जो ऑफर है हमारा, ये 15 अप्रैल तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने बिलिंग कराएं। ये जो ऑफर है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये जो ऑफर है, इसमें एक्स्ट्रा पीवी जो हमारा गोवा ट्रिप का, जो हमारी गोवा ट्रिप की क्वालिफिकेशन चल रही है, उसमें एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होगा। कई लोगों को कंफ्यूजन है, तो गोवा ट्रिप में हमारी एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होगी। गोवा ट्रिप के लिए आपको एज इट इज बीवी करना होगा जितना कंपनी ने दिया है। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा पीवी है, ये सिर्फ उसके लिए है कि आप अपना जो भी आपका लेवल है, जो आपका टाइटल है, उसको मेंटेन करने के लिए या फिर लेवल को जंप करने के लिए आप एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी एलपीवी क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा पीवी काम नहीं आएगा। आपको एज इट इज जो कंपनी का हमारा प्लान जो है, जिसमें हमारे को 3600 जीपीवी करना होता है क्वालिफाई करने के लिए, एलपीवी क्वालिफिकेशन के लिए, वो हमारे को एज इट इज करनी है, तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होगा। और साथ ही साथ फास्ट स्टार 10 एंड फास्ट स्टार डायरेक्टर करने के लिए भी एक्स्ट्रा पीवी हमारे को काउंट नहीं होगा। हमारा जो एज इट इज क्वालिफिकेशन दी जाती है, वो हमारे को पूरी करनी है। तो एक्स्ट्रा पीवी, हमारा जो एक्स्ट्रा पीवी है, उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा मिल सकता है। जैसा कि हमारे को मिनिमम एक एमसी नंबर पे 50 पीवी की परचेजिंग करेंगे तो ही हमारे को एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर मिलेगा। अगर आप सपोज हमारे को मैक्सिमम 100 पीवी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर आप 200 पीवी की एक एमसी नंबर पे बिलिंग करते हैं, तो आपको 100 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 300 पीवी की एमसी नंबर पे बिलिंग करते हैं, तो भी आपको 100 पीवी ही एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैक्सिमम 100 पीवी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल तक हमारा ये ऑफर अवेलेबल है। गोवा के लिए हमारा फास्ट स्टार 10 और फास्ट डायरेक्टर के लिए एलपीवी क्वालिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा पीवी नहीं है। हमारे को एज इट इज जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो करना है। एक्स्ट्रा पीवी सिर्फ अपना जो हमारा टाइटल है उसको मेंटेन या फिर जंप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग 15 तारीख तक एक्स्ट्रा पीवी का लाभ जरूर उठाएंगे। उसके बाद हम सेकंड, हमारा जो बहुत ही जबरदस्त हमारा गोवा ट्रिप है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, एज इट इज सब कुछ सेम है, लेकिन अप्रैल और मई के मंथ में, जैसा कि हम मार्च के महीने में हमने पीवी से क्वालिफिकेशन की थी, पीवी को देख के, लेकिन अप्रैल एंड मई के मंथ में आप सभी को बीवी को देख के क्वालिफिकेशन करनी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कैसे। तो 7% से लेके जो भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उन लोगों को अपना सेल्फ जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है उसको 1350 करना है। और अपने डायरेक्ट में एटलीस्ट 4 लेग उन लोगों को नई ज्वाइन करानी है। वो 1 मार्च के बाद की जो भी आपने अपनी ज्वाइनिंग कराई है फ्रंट में, वो सब इसमें काउंट हो सकती हैं। उसके बाद जो भी हमारी लेग है, जो हमारी 4 लेग है, उन चारों लेग से, हर लेग से हमारे को 1350 जीबीवी कराना है। हर ईच लेग से हमारे को 1350 जीबीवी कराना है। और साथ ही साथ वो जो हमारी 4 लेग है, उन चारों का मिला के हमारा जो जीबीवी है वो 10,800 होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, हमारा डायरेक्टर्स टू प्लेटिनम के लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो ये है कि सेम उनको भी अपना सेल्फ जो पीवी है, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है, वो 1350 करना है। और उन सभी को जो भी उनका बेस टाइटल है, दिसंबर मंथ का जो उनका टाइटल है, उसको मेंटेन करते हुए 4 नई लेग ओपन करनी है अपने फ्रंट में। और उन सभी से 1350, उन चारों से 1350 जीबीवी कराना है। और साथ ही साथ जो उनका पूरा 4 लेग के टीम मिला के जो उनका जीबीवी होना चाहिए, वो 10,800 होना चाहिए, इन सारी लेग का मिला के। तो सेम हमारी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हमारी जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर टू जीबीटी के लिए क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि इन सभी लोगों को 1350 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करनी होगी। और साथ ही साथ जो उनका दिसंबर का जो बेस टाइटल है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ एटलीस्ट 12,150 प्योर पीजीबीवी उन सभी को करना होगा, तब वो लोग हमारे गोवा ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आपने मार्च मंथ में ये क्वालिफिकेशन अपने लेवल को देखते हुए की है,
तो आप अप्रैल और मई मंथ में भी जरूर उस लेवल को, उस जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन को जरूर करें। अगर आपने मार्च में क्वालिफिकेशन की है और आप अप्रैल मई में भी कर लेते हैं कंटिन्यू क्वालिफिकेशन, तो आपको अपने साथ साथ, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा ट्रिप जाने का मौका मिलेगा ही, लेकिन आप अपने साथ साथ अपने ब्लड रिलेटिव या फिर अपने स्पाउस को भी 5,000 एक्स्ट्रा रुपीज देके आप गोवा में जा सकते हैं। गोवा जाके जो वहाँ की इंजॉयमेंट होती है बहुत ही अलग होती है, तो हम भी इस बार जरूर चलेंगे, हम सभी लोग चलेंगे। तो ये हमारा गोवा ट्रिप का क्वालिफिकेशन था, आप सभी लोग दे सकते हैं। 2 रात और 3 दिन की हमारी ये क्वालिफिकेशन हमारे को वहाँ पे घूमने का मौका मिलेगा। उसके बाद आइए हम बहुत ही जबरदस्त लॉयल्टी प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, जो हमारा पहले भी चल रहा था। अप्रैल एंड मई महीने के लिए ये और बढ़ गया है, जिसमें सेम हमारे को 1500 की जो हमारी लॉयल्टी है वो गेन हमारे लिए कर दी गई है सिर्फ अप्रैल एंड मई मंथ के लिए। तो अगर आप 1500 की लॉयल्टी करते हैं तो उस पर आपको 80% लॉयल्टी मिलेगी, लेकिन अगर आप 2500 की करते हैं तो आपको 100% लॉयल्टी मिलेगी। तो ये जो 1500 की लॉयल्टी है सिर्फ हमारी अप्रैल एंड मई मंथ के लिए और खुली है। उसके अलावा हमारे पास एक और बहुत ही जबरदस्त ऑफर है कि हमारा अपॉर्चुनिटी दोबारा से हमारे पास आई है सिर्फ अप्रैल एंड मई मंथ के लिए। तो जो भी हमारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हमारे नीचे होते हैं, तो इस बारी हमारे को अपनी क्वालिफिकेशन के लिए रोल अप भी काउंट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारी क्वालिफिकेशन के लिए जो रोल अप काउंट होगा वो सिर्फ अप्रैल एंड मई मंथ के लिए होगा। आगे के लिए ये ऑफर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप सभी लोग अपनी क्वालिफिकेशन बहुत ही जल्दी पूरी कर सकते हैं। अब है हमारा बहुत ही अच्छा रीपर्चेज एंड न्यू जर्नी ऑफर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ऑफर है इसमें हमारे जो स्लैब्स होते हैं 1000, 2000, 3000 एंड 5000 पे, उस पर हमारे को 10% का गिफ्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे हर स्लैब पे आपको जो 10% का गिफ्ट मिलता है, बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट होते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारे अप्रैल मंथ से पहले की ज्वाइनी है मोदी केयर में, उनके लिए ये ऑफर सिर्फ 15 अप्रैल तक अवेलेबल है। लेकिन जिन लोगों ने भी 1 अप्रैल के बाद ज्वाइनिंग हमारे मोदी केयर में की है, उनके लिए ये रीपर्चेज ऑफर 30 अप्रैल तक है। तो आप सभी लोग न्यू ज्वाइनी 30 अप्रैल तक इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड ज्वाइनी है वो सिर्फ 15 अप्रैल तक इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो कच्ची घानी है और राइस ब्रान ऑयल है, इसका प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कच्ची घानी और राइस ब्रान ऑयल 5 पाउच लेते हैं, तो आपको हर डीपी प्राइस पे जो हमारा 1 पाउच का प्राइस है उस पर 5 रुपये आपको छूट मिलेगा। 5 आप कच्ची घानी भी ले सकते हैं, राइस ब्रान भी ले सकते हैं, या फिर मिक्स एंड मैच भी आपको चलेगा। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जो हमारे एनवायरो चिप के हैं, और हमारे न्यू जर्नी एनवायरो चिप के स्पेशल ऑफर्स हैं। हमारे बहुत सारे 10 एनवायरो चिप लेने पे आपको 3 एनवायरो चिप फ्री मिलेगी 1 रुपीज में। तो बहुत सारे हमारे एनवायरो चिप के ऑफर्स हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एनवायरो ग्लोब का बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें अगर आप एक एनवायरो ग्लोब लेते हैं तो आपको एक हमारी मोदी केयर के एनवायरो चिप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपीज में मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, जिसको आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसान जो हमारे खेती करते हैं उनको भी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अर्बन कलर लंदन के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं। ये बहुत सारे ऑफर्स हमारे बीच में है, जिसमें आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। आपको अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स के साथ डिटॉक्स फ्री मिल सकती है 1 रुपए में, आपको लिपस्टिक फ्री मिल सकती है, मल्टीविटामिन फ्री मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको मोरक्कन आर्गन ऑयल मिल सकता है फ्री। यहाँ पे हमारे पास नेल पेंट का ऑफर है जो आपको सिर्फ DP रुपीज 90 में मिलेगी। तो बहुत सारे हमारे पास अर्बन कलर के ऑफर्स हैं, जो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के जरूर ध्यान से उनसे बात करिएगा। इन ऑफर्स को कैसे अवेल करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सभी को मैं अच्छे से बता पाई होंगी कि हमारे जो ऑफर्स हैं वो कितने जबरदस्त हैं और कितने यूजफुल हैं, हमारे बिजनेस को कितना आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आज देने के लिए। तो मैं दोबारा से माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी स्मिता मैम को। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुभांगी मैम, हमें इतने अच्छे जो हमें मोदी केयर ऑफर्स देता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए। और ज्यादातर होता क्या है, हम उन्हीं कुछ रिपर्चेज ऑफर को ध्यान देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जो हाई BB के होते हैं, बट हम उनकी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी ऑफर्स हैं उन सभी का हम लाभ उठाएं और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएं।
तो चलिए हम अपने लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कैटलॉग शेयरिंग, कैटलॉग ओवरव्यू। बहुत सारे लोग होते हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और हम कुछ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर ध्यान देते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी दीप्ति बिस्ट मैम को, जो हमें कैटलॉग के बारे में बताएंगी कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है। वेलकम मैम, ओवर टू दीप्ति मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं दीप्ति बिस्ट खटीमा उत्तराखंड से अभी सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी अपनी अप्लायंस को, रंजना मैम को, कांताशा मैम को, सुरेखा भार्गव मैम को कि आज मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे को। तो शुरू करती हूँ मैम, थोड़ा सा टाइम लूंगी शेयरिंग के लिए। मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके। तो ये है हमारे मोदी केयर का डिजिटल बुकलेट है और यहाँ पे को हमें इसमें कुछ बहुत खूबसूरत से प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो जरूर हमें इस बुकलेट को खोल के देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे आती है हमारी सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि एक हेल्दी बॉडी को बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी बनाए रहने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन आते हैं। उसके अलावा हमारे पास में जो कि एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, हमारे पास बच्चों के लिए एक ड्रिंक आता है, न्यूट्रिशनल ड्रिंक पूरी तरह से, जो कि बच्चों का फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट। हमारे पास में यहाँ पे कई तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। रेड जिंसिंग है, मल्टीविटामिन है और हमारी बोन्स की डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमारे पास में कैल्शियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे को रहता है। हमारे पास में ग्लूकोजामिन है जो कि हमारी ग्रीसिंग को रखता है, पर जो भी हमारे जॉइंट्स में ग्रीसिंग कम हो जाती है। नोनी जूस है हमारे पास में जो एक कंप्लीट टॉनिक है हम सभी के लिए और हमें यूज करना चाहिए। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट क्योंकि इससे मुझे बहुत सारे फायदे मिले हैं। एलोवेरा जूस है हमारे पास में यहाँ पे को, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास में कार्डियो एक्टिव है जो कि हमारी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को बनाए रखता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। ओमेगा एसिड्स के लिए हमारे पास में फ्लैक्स ऑयल रहता है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार हैं, जैसे कि पुदीना विद तुलसी है या अमृत शक्ति है, गार्लिक पर्ल्स है जो कि हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन को हमारे अच्छा रखती हैं। डिटॉक्स हमारे पास में जो कि टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिलीज करता है। हमारे पास में आंवला जूस है जो कि विटामिन सी से एनरिच्ड है बहुत ही ज्यादा और इस वक्त हमारी बहुत ही बड़ी जरूरत है ये। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास में सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि इसमें क्रिल ऑयल है, हमारे पास में ब्राह्मी है, हमारे पास में इंटेलेक्ट है, एलोवेरा हमारे पास में अब टैबलेट फॉर्म में भी है, अश्वगंधा है। इसके अलावा हमारे पास में शिलाजीत ओजस है जो कि लो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है मेल्स में और स्टेमिना को बूस्ट करता है। नोनी हमारे पास में एक बहुत ही अच्छे बिजनेस वॉल्यूम के साथ में अब आती है और वो टैबलेट फॉर्म में हमको मिल पा रही है। आगे हमारे पास में जो इस समय की जरूरत है, कोरोना के टाइम से हमारी जो जरूरत चल रही है मास्क, तो हमारे पास में कई तरह के इसमें मास्क आते हैं जो कि 5 लेयर्ड में है। इसके अलावा हमारे पास एडजस्ट करने के लिए जो लोग गुजराती हैं, यहाँ पे जो सिख ब्रदर्स हैं जो टर्बन यूज करते हैं, वो लोग इन मास्क को यूज कर सकते हैं। हमारे पास में इंसेंस स्टिक्स हैं जो कि हमारे पास में 6 फ्रिग्रेंस में है, यानी कि अब अगरबत्ती के साथ में भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। आगे हमारे स्किन के लिए हमारे पास में बॉडी लोशन है, यहाँ पे को फुट क्रीम है, हमारे पास में एक बहुत ही खास ऑयल है जो कि टी ट्री ऑयल है, एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल और साथ ही एंटीसेप्टिक भी। ये एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है हमारे मोदी केयर का। और हमारे पास में बॉडी पफ है। इसके अलावा हमारे पास में कई तरह के डिओ स्प्रे हैं जो कि पॉकेट डिओ भी हमारे पास में है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ में ये डिओ हमारे पास में आते हैं। बहुत भीनी खुशबू के साथ में हमारे पास में टैल्कम भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही हमारे पास में सैनिटाइजर्स आते हैं जो कि 99.9 बैक्टीरिया को जर्म्स को किल करने में मदद करते हैं। सुबह की शुरुआत के लिए हमारे पास में 4 तरह की टूथपेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास में टूथ ब्रशेस आते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं।
सोप की कैटेगरी हमारे पास में जब नहाने की बात करें तो हमारे पास नेचुरल ऑयल से बने हुए 7 तरह के सोप आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में हैंड वॉश आते हैं जो कि बच्चों के लिए भी आते हैं, और हमारे पास में 3 in 1 बेनिफिट्स के साथ में ये आते हैं हमारे पास में, जो कि बबल बाथ का भी काम करते हैं, और इसके अभी हमारे पास में रिफिल पाउच भी आने लगे हैं। मोदी केयर का एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करता है, वो है हमारा मोदी केयर का एनवायरो चिप। इस तरह से एनवायरो ग्लोब भी आता है जो कि ज्यादा रेंज तक का इस काम को करता है। मेंस के लिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी रेंज आती है जिसमें कि फेस वॉश है, उनका बॉडी स्प्रे है, हर तरह के प्रोडक्ट जो भी हम मार्केट से लेते हैं, बॉडी टैल्क है या फिर बॉडी स्प्लैश है, आफ्टर शेव है, इस तरह के सभी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। उसमें एक बहुत ही खास प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगी जो कि है ग्रोथ बियर्ड ग्रोथ ऑयल, यानी कि आजकल बहुत ही यंगस्टर्स को जो मन रखता है कि वो लोग दाढ़ी रखें तो वो इससे यूज कर सकते हैं और उससे बियर्ड की ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ऑयल की रेंज है जिसमें हमें 3 तरह के ऑयल मिलते हैं। शैम्पू में हमारे पास यहाँ पे को 3 तरह के शैम्पू आते हैं जो कि डैंड्रफ के लिए और हमारे हेयर फॉल के लिए और हेयरी शाइन के लिए हमें यूज करते हैं, और साथ ही कंडीशनर भी इसमें हमको मिलता है। हेयर ट्रीटमेंट ऑयल यहाँ पे मिलता है आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, और साथ ही इसका शैम्पू और कंडीशनर भी हमको यहाँ पे मिलता है। हेयर कलर हमको मिलते हैं यहाँ पे क्रीम में जो कि 6 तरह के शेड्स इसमें अवेलेबल हैं, और ये अमोनिया फ्री है, तो बिल्कुल भी कोई भी हार्म हमारी हेयर को नहीं पहुंचाते हैं। आगे हम एंटर करते हैं फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में, जहाँ पे को कि हम घर बैठ के यानी कि पैसे खर्च भी नहीं करें, अपना जो हम पार्लर का खर्चा भी बचाएं और घर पर ही ये सब करके हम एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं मोदी केयर के साथ, और अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे को हमें फेशियल बार्स मिलते हैं, हमको यहाँ पे मास्क मिलते हैं, इसके अलावा हमें बहुत तरह के क्लींजर मिलते हैं, यहाँ पे हमें जेल मिलते हैं जो कि हमारी स्किन को खूबसूरत बनाए रहते हैं। शैम्पू इसमें हमें पूरी तरह से मिलते हैं हर्बल। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें सारी चीजें हर्बल मिले, तो यहाँ पे को हमें दोनों हर्बल शैम्पू मिलते हैं जो कि अब पाउच में भी अवेलेबल है, साथ ही इसमें हमें कंडीशनर भी मिलता है। हाइड्रेटिंग मिस्ट है जो कि बहुत देर तक हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। हमारे पास में यहाँ पे को और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाइड्रा नरिश स्क्रब है, क्रीम है और हमें मास्क है। इसके अलावा फ्रूट हम जब श्लोका की रेंज में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मोरक्कन ऑर्गल क्लींजर मिलते हैं, टोनर है हमारे पास में, इसमें फेस वॉश है। इसके अलावा हम अपनी स्किन को किसी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पे स्क्रब भी है, हमारे पास में मॉइस्चराइजर्स हैं, हमारे पास में डे नाइट क्रीम है। इस तरह से हमारे पास सभी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमारी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, एजिंग इफेक्ट्स को रोकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे को मोदी केयर हमें देता है सनस्क्रीन लोशंस, हमारे पास में 30 में और 50 में मिलता है SPF में। इसके बाद बच्चों की एक बहुत ही अच्छी रेंज आती है जिसमें कि विटामिन ई से एनरिच्ड प्रोडक्ट्स हैं बच्चों के लिए, बेबी स्पा, और ये सभी प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री हैं। मैं भी अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ। इसमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मसाज ऑयल है, इसमें बच्चों का सोप है, पाउडर है, शैम्पू है, मिल्क क्रीम है, डायपर रैश क्रीम है। इस तरह से, और इसका स्पेशल प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगी, नो टीयर शैम्पू है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की आंख में आंसू देखना नहीं चाहते हैं, तो मैंने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया अपने बच्चे के लिए और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड रही इस प्रोडक्ट के साथ में, नो टीयर शैम्पू। आगे हम जब खेती की बात करें तो यहाँ पे हमारे किसान भाई लोग हैं या जो भी अपनी खेती में बढ़त करना चाहते हैं, तो खेती तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हम एक बहुत अच्छा बिजनेस भी इसके साथ में कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी पैसिव इनकम हम जनरेट कर सकते हैं मोदी केयर के साथ में इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से। किचन की जब हम बात करें तो किचन में हमारे पास में कोकोनट ऑयल आता है जो कि हमारे यूज हम हेयर के लिए भी करते ही हैं, और हमारे पास में चाय पत्ती है। इसके अलावा हमें वेट मैनेजमेंट के लिए हमको ग्रीन टी मिलती है, हमारे पास यहाँ पे कॉफी रहती है, ऑयल हमारे पास रहता है, राइस ब्रान ऑयल रहता है, कच्ची घानी ऑयल रहता है, और ये अब हमें पाउच के अलावा हमें 5 लीटर की पैकेजिंग में भी हमको मिलता है। घी है, वाओ रियली वेरी टेस्टी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा घी है। पेनेरिगाटे पास्ता यहाँ पे को हमको मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा मील है, हमारी नाश्ता हो सकता है। बच्चों के लिए टॉफीज हम मार्केट से लेते ही हैं, तो एक बार जरूर हमें ट्राई करना चाहिए अपने मोदी केयर की टॉफी, और बच्चों को खिलानी भी चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद आती हैं ये टॉफीज, और इनसे हम अपना बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं। आगे हमारे पास में शहद आते हैं, इसमें शहद भी हमें इसमें प्योर भी मिलता है, इसके अलावा हमें जिंजर के साथ में मिलता है, हनी के और तुलसी के साथ में मिलता है, स्ट्रॉन्ग टी हमको मिलती है। आंवला कैंडीज है जो कि विटामिन सी का रिसोर्स है, ये हमको इस टाइम पे जरूर लेना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। ये चटपटा और मीठा दोनों तरह की आती हैं। एक स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर स्टीविया, जो कि हम एक नेचुरल स्वीटनर है जिसको कि हम
डायबिटिक लोग भी यूज इसे कर सकते हैं और जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने को टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास पूरी मसाले की रेंज यहाँ पे को आती है। इसके अलावा हमारे पास में माउथ फ्रेशनर आते हैं खजूर के बने हुए, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं और माउथ को हमेशा फ्रेश रखते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब बात करें हम होम सैनिटाइजेशन की, तो यहाँ पे को हमको मिलते हैं अपने घर की क्लीनिंग के लिए पूरी तरह से डिसइंफेक्टेंट क्लीनर्स मिलते हैं, जिसकी पूरी एक रेंज है। इसमें हमें कई तरह के फ्रेग्रेंस में मिलते हैं। खास लाइन में हमें यहाँ पे के फ्लोर क्लीनर्स मिलते हैं। जर्मी बस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक स्प्रे में 99.9 बैक्टीरिया को किल करता है। इसके अलावा फ्रूवेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जर्म्स को क्लीन करता है। क्लीनर्स है हमारे पास यहाँ पे को, हमारे पास में बर्तन धोने के लिए लिक्विड है यहाँ पे को। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के हमारे पास में स्क्रब हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे तरह के क्लीनर्स हैं यहाँ पे को, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। टॉयलेट क्लीनर्स है हमारे पास में, बाथरूम क्लीनर है, टैप क्लीनर है। और हमारे पास एक बहुत प्रोडक्ट हमारा खास है सिल्वर डिप, जो कि एक ऐसा क्लीनर है जो कि घर बैठे हम चांदी को क्लीन कर सकते हैं, और वो भी किसी भी तरह के चांदी के लॉस के बिना। मोदी केयर हमारे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ये हम सब जानते हैं। तो जब उन्होंने हम लेडीज जेंट्स सबके बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा, तो उन्होंने हमारी कार को खूबसूरत बनाने के बारे में जरूर सोचा है। इसलिए उन्होंने ऑटो वॉश और ऑटो ग्लो जैसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि हमारी कार को हमेशा चमचमाता रखें। आगे हमारे पास में डर्ट को क्लीन करने के लिए ये एक रेंज आती है पूरी, जिसमें कि हमारे पास में डिटर्जेंट्स हैं, हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट है, हमारे पास पाउडर फॉर्म में, और हमारे पास डिटर्जेंट बार भी हैं। सैनिटरी नैपकिन हमारे पास में रहता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और एक एंटीबैक्टीरियल चिप के साथ में आता है, जो कि जरूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हम सभी के लिए। और आगे हमारे पास में एक माइटी गार्ड एक ऐप सिक्योरिटी ऐप है मोबाइल के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस टाइम पे हमें जरूर इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो हमें इसे जरूर यूज करना चाहिए। एंटी हैकिंग ऐप है। आगे हम एंटर करते हैं कॉस्मेटिक्स की रेंज में, जहाँ पे अर्बन कलर के हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसमें हमें डे नाइट क्रीम मिलती है सिरम के साथ में, लोशन के साथ में, और हमें मिलता है हाइड्रेटर गोग्लो के नाम से। एक न्यू रेंज है जिसने हम सभी के चेहरों को बहुत ही ज्यादा जवान बना दिया है, और भी एज में ठहराव आ गया है जब से हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है। इसमें हमें सभी डे नाइट क्रीम मिलती हैं, सिरम मिलता है, और हमें मिलता है अंडर आई क्रीम, जो कि हमारी आंखों के नीचे अगर पफिंग होती है या फिर फाइन लाइंस होती हैं उनको तक ये रिमूव कर देता है। आगे हमारे पास लिपस्टिक है, और लिपस्टिक में बहुत सारे शेड्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें मैट लिपस्टिक्स मिलती हैं, हमें यहाँ पे को ग्लॉसी शाइन लिपस्टिक मिलती है, लिप ग्लॉसेस मिलते हैं, और हमें यहाँ पे को लिक्विड लिपस्टिक्स मिलती हैं, और उनके शेड्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। यहाँ तक कि हमें इसमें टेस्टर पैक भी मिलता है कि हम टेस्ट करके लिपस्टिक को ले सकें। आगे हमारे पास में नेल पेंट्स हैं, तो कंप्लीट खूबसूरती नेल्स की हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे नेल पेंट्स हैं, नेल पेंट्स के साथ में हमारे पास में एनामल रिमूवर भी है, हमारे पास में लेकर रिमूवर वाइप्स भी हैं, और हमारे पास नेल फाइलर्स भी हैं। तो ये हो गई कंप्लीट ब्यूटी हमारे नेल्स की। आगे हमारे पास में रेडियंस प्राइमर है। इसके अलावा एक कंप्लीट ब्यूटी बनाने के लिए, हमारा एक खूबसूरत फेस बनाने के लिए यहाँ पे हर एक चीज मौजूद है। फाउंडेशन यहाँ पे है, हमारे पास में बीबी क्रीम है, कॉम्पैक्ट है, हमारे पास में रेडियंस ब्लश है। हमारी आंखों की खूबसूरती के लिए यहाँ पे कुछ 16 आवर्स स्टे आई लाइनर्स दिए गए हैं ब्लू एंड ब्लैक शेड में। इसके अलावा हमारे पास में इंटेंस स्टे काजल दिया गया है, बहुत ही जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और इचिंग नहीं करता हमारी आंखों में। इसके अलावा लैश मस्कारा है, हमारे पास में कलर आई पेंसिल्स हैं, हमारे पास में एक हाई डेफिनेशन आईलाइनर है। इसको मैं जरूर कैरी करती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, अगर कार से भी जा रही हूँ तो। लगाया नहीं है लाइनर तो हम रास्ते में भी लगाती हूँ तो हाथ अगर हिले भी तो ये फैलता नहीं है हमारी आंखों में, तो ये मुझे बेहद पसंद है ये प्रोडक्ट। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की मैं एक खास बात बताना चाहूंगी लिपस्टिक और इन सभी की, कि सब जो हमारी लिपस्टिक है वो भी FDA द्वारा प्रमाणित है, इसलिए उसमें जो लेड का कॉन्टेंट है सिर्फ उतना ही है जितना की एक आइडियल लिपस्टिक में होना चाहिए, तो किसी भी तरह से ये हार्म नहीं करती है हमको। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे पेंसिल्स हमारे पास में आती है, ब्रो पेंसिल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। सिंदूर हमारे पास में रहता है रेड और मरून कलर में। हमारे पास में इल्यूमिनेटिंग लोशन है, ब्यूटी स्पॉन्ज हमारे पास अवेलेबल है, लिप बाम है, हमारी स्किन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमारे पास में शीट मास्क अवेलेबल है 2 तरह के एंटी एजिंग के लिए। उसके बाद जो लास्ट एक रेंज हमारे पास में आती है अमोली, जिसमें कि हमें 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मिलती है, और उसमें अगर आप डिजाइन देख पा रहे होंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन उसमें हमें मिलते हैं, जिसमें इयररिंग्स हैं, बैंगल्स हैं,
इसमें हमारे पास में बहुत ही तरह तरह के स्टोन्स के साथ में इयररिंग्स आते हैं, हमारे पास में इसमें नेकलेस हैं, इसमें ब्रेसलेट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हैं, आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन में। कई तरह के स्टोन्स के साथ में यहाँ पे खूबसूरत इयररिंग्स हैं। और हमारे पास में आती हैं मोदी केयर की घड़ियां। वाकई में अगर हम मोदी केयर की घड़ी पहन लेते हैं तो हमारा टाइम बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि इन घड़ी को पहनने के बाद हम एक बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम कमा सकते हैं। हम घर से बैठकर भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इन घड़ियों को पहन के अपना टाइम बदल सकते हैं, एक बिजनेस कर सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम हमेशा के लिए हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। बहुत जबरदस्त तरीके से हमें आपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस प्रोडक्ट को जाना होगा। और ज्यादातर क्या होता है, जब लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती है तो वो अक्सर हमसे कहते हैं कि क्या सामान ले, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा जरिया है, इसके जरिए हम अपने लिस्ट बनवा सकते हैं, अपनी खुद की बना सकते हैं, लोगों की बनवा लेते हैं। और अगर मैं जब इस तरह से लिस्ट बनवाती हूँ तो 5000 की भी बन जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन कैटलॉग के जरिए लोगों की लिस्ट बनवाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच दीप्ति मैम आपकी शेयरिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा आज सक्सेस संडे था और सारे हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि बहुत टाइमली हमारे टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। तो अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिनकी वजह से हम सभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास टाइम है तो कुछ मेरी फीलिंग्स है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ कि कहते हैं कि जब भगवान जो होता है ना, अगर धरती पे कुछ बदलाव करना होता है, कुछ परिवर्तन बहुत बड़ा करना होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना होता है, तो वो खुद नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को भेजते हैं, जाते हैं। तो मैं भी मानती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को जरूर मानते होंगे कि डॉक्टर सुरेश सभी के लिए भगवान की भेजी हुई हैं। हम सभी को हम सभी अपनी सफलता हासिल करें हम की, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करती हैं। धन्यवाद हम सभी की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और इस लीप प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहूंगी जहां हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगी सभी लीडर्स का जिन्होंने अपनी शेयरिंग की और बहुत टाइम से अपनी शेयरिंग की, हमें काफी कुछ सिखाया और मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत कुछ आज सीखा इस 2 घंटे के अंदर। और धन्यवाद करना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कंसल्टेंट हैं और जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है दोस्तों, एक टीम वर्क होता है। अगर हम हैं तो भी, अगर आप नहीं है तो भी, और हम नहीं है तो, अगर कोई भी एक नहीं है इसमें से, तो ये टीम वर्क पूरा नहीं हो सकता है। तो हम सभी यहाँ पे एज अ टीम काम करते हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और धन्यवाद नहीं करना भूलूंगी अपनी अपलाइन का, कांता मैम का, जोशी सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं इस प्रेजेंटेशन को दे पा रही हूँ, आज मैं इस मीटिंग को कैरी कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैम आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों, हमारा सक्सेस संडे 2 पार्ट्स में होता है। आप सभी को पता है कि 11 से 1 और हमारा इवनिंग का सेशन होता है 6:30 to 7:30। तो मैं चाहूंगी कि उस समय हमारी मैम खुद परिवर्तन हमें बताती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है और आज वो 1.25 करोड़ इनकम कमा रही हैं। और जरूर ध्यान रखिएगा कि पर मंथ की इनकम है ये। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम साल की इनकम है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैम की 1,27,00,000 पर मंथ की इनकम है और इसी परिवर्तन को करके उन्होंने इस ऊंचाई तक वो पहुंचे हैं और बहुत सारे लीडर्स को भी मिलवाने वाली हैं जो इस सभी चीजों का पालन करके अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी 6:30 से 7:30 के इवेंट को जरूर अटेंड करें और अपनी टीम के साथ अटेंड करें और इस सेशन को समाप्ति के बाद आप सभी फोन में लाएं और 6:30 to 7:30 के सेशन को अटेंड करने के लिए अपने लोगों को इनवाइट करें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं हम सभी 6:30 पे।